सोचना बंद करो, जीना शुरू करो। मनुष्य का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह नहीं है कि उसके जीवन में समस्याएं हैं, उसका सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि उसने अपने मन की हर आवाज पर विश्वास करना सीख लिया है। तुम्हें बचपन से यही सिखाया गया कि जितना अधिक सोचोगे उतने अधिक बुद्धिमान बनोगे। तुम्हारे माता पिता ने कहा पहले सोचो फिर निर्णय लो। तुम्हारे शिक्षकों ने कहा हर उत्तर सोच कर देना। समाज ने कहा जो हर समय सोचता है वही समझदार है। और धीरे धीरे तुम्हें यह भ्रम हो गया कि विचार ही जीवन है। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं विचार जीवन नहीं है। विचार केवल स्मृतियों और कल्पनाओं का जाल है। जीवन तो उस क्षण में धड़क रहा है जहां कोई विचार नहीं है। तुमने कभी गौर किया है कि जब तुम किसी अद्भुत सूर्यास्त को देखते हो तब कुछ क्षणों के लिए विचार रुक जाते हैं। जब किसी नवजात शिशु को पहली बार अपनी बाहों में उठाते हो तब भी विचार गायब हो जाते हैं। जब किसी पहाड़ की चोटी पर खड़े होकर अनंत आकाश को देखते हो तब मन कुछ पल के लिए मौन हो जाता है और उन्हीं क्षणों में तुम सबसे अधिक जीवित महसूस करते हो। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यही है कि जीवन वहां प्रकट होता है जहां विचार पीछे हट जाते हैं। विचार जितने घने होते हैं जीवन उतना ही धुंधला हो जाता है। तुम्हारा मन एक ऐसी मशीन है जिसे कभी विश्राम करना नहीं सिखाया गया। वो सुबह आंख खुलते ही चलना शुरू कर देता है और रात को शरीर सो भी जाए तब भी वो सपनों के रूप में चलता रहता है। एक विचार समाप्त नहीं होता कि दूसरा आ जाता है। कभी भविष्य की चिंता, कभी अतीत का पछतावा, कभी किसी व्यक्ति की कही हुई बात, कभी अपनी असफलता का डर, कभी दूसरों से तुलना, कभी अपने बारे में कल्पनाएं। तुम समझते हो कि तुम सोच रहे हो, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। वास्तव में विचार तुम्हें सोच रहे हैं। तुम उनके मालिक नहीं रहे, तुम उनके गुलाम बन चुके हो। यदि तुम सच में विचारों के स्वामी होते तो क्या तुम एक मिनट के लिए भी उन्हें रोक नहीं सकते? अभी इसी क्षण कोशिश करके देखो। अपने मन से कहो कि अगले 1 मिनट तक कोई विचार नहीं आएगा। तुम पाओगे कि जितना रोकने की कोशिश करोगे विचार उतनी ही तेजी से दौड़ने लगेंगे। यही प्रमाण है कि मन तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। तुम उस रथ के सारथी नहीं हो, बल्कि उस रथ से बंधे हुए यात्री हो जिसे मन अपनी इच्छा से घसीट रहा है। यही कारण है कि आज का मनुष्य थका हुआ है, जबकि उसने कोई भारी बोझ नहीं उठाया। उसका शरीर नहीं थका, उसका मन थका है। उसने खेतों में काम नहीं किया, पहाड़ नहीं चढ़े, नदियां नहीं पार की, फिर भी वो टूट चुका है, क्योंकि वो 24 घंटे अपने ही विचारों का भार ढो रहा है। एक विचार समाप्त होता है, दूसरा जन्म ले लेता है। जैसे समुद्र की लहरें कभी रुकती नहीं, वैसे ही मन के विचार भी कभी नहीं रुकते। फर्क केवल इतना है कि समुद्र अपनी लहरों से परेशान नहीं होता, लेकिन मनुष्य अपने विचारों से डरने लगता है। वो हर विचार को सच मान लेता है। यदि मन कह दे कि भविष्य अंधकारमय है तो वो उदास हो जाता है। यदि मन कह दे कि लोग तुम्हें पसंद नहीं करते तो वो दुखी हो जाता है। यदि मन कह दे कि तुम असफल हो जाओगे तो वो प्रयास करने से पहले ही हार मान लेता है। उसने कभी ये नहीं पूछा कि मन जो कह रहा है क्या वो वास्तव में सत्य भी है। मन केवल संभावनाएं बनाता है, लेकिन तुम उन्हें वास्तविकता मान लेते हो। यही कारण है कि मैं बार बार कहता हूं सोचना बंद करो, जीना शुरू करो। इसका अर्थ यह नहीं कि अपनी बुद्धि को फेंक दो। बुद्धि का अपना स्थान है। जब तुम्हें पुल बनाना हो, घर बनाना हो, व्यापार की योजना बनानी हो, तब विचार आवश्यक है। लेकिन जब तुम किसी फूल को देख रहे हो तब विचार बाधा है। जब तुम प्रेम कर रहे हो तब विचार जहर है। जब तुम प्रार्थना कर रहे हो तब विचार दीवार है। जब तुम संगीत सुन रहे हो तब विचार शोर है। जीवन के सबसे सुंदर अनुभव विचारों से नहीं, उपस्थिति से मिलते हैं। इसलिए जीवन को समझने की कोशिश मत करो, उसे महसूस करो, क्योंकि जिसे महसूस किया जा सकता है उसे शब्दों में कभी नहीं बांधा जा सकता। सोचने वाला मन हमेशा उत्तर खोजता है, लेकिन जीने वाला हृदय प्रश्नों के साथ भी आनंदित रहता है। यही अंतर है विचार और चेतना में। यही अंतर है जीने और केवल अस्तित्व ढोने में। जब तुम लगातार सोचते रहते हो तब तुम्हें धीरे धीरे यह भ्रम होने लगता है कि तुम जीवन को नियंत्रित कर सकते हो। मन हमेशा नियंत्रण चाहता है। वो चाहता है कि कल क्या होगा ये पहले से पता चल जाए। कौन मिलेगा,
कौन छोड़ देगा, कहां सफलता मिलेगी, कहां असफलता आएगी, सब कुछ पहले ही निश्चित हो जाए। लेकिन जीवन किसी नक्शे पर नहीं चलता। जीवन नदी की तरह है। नदी कभी पहले से तय नहीं करती कि उसे किस पत्थर के पास से मुड़ना है। वो बस बहती है और उसी बहाव में अपना रास्ता बना लेती है। मनुष्य भी यदि जीवन के साथ बहना सीख जाए तो उसके भीतर संघर्ष कम होने लगेगा। लेकिन तुमने बहना नहीं सीखा, तुमने पकड़ना सीखा है। हर रिश्ते को पकड़ना, हर अवसर को पकड़ना, हर व्यक्ति को पकड़ना, हर पहचान को पकड़ना। और जितना अधिक पकड़ते हो उतना ही अधिक डर पैदा होता है, क्योंकि जिसे पकड़ोगे उसके छूटने का भय भी साथ आएगा। यही भय फिर तुम्हें सोचने पर मजबूर करता है। फिर तुम रातों को जागते हो, योजनाएं बनाते हो, कल्पनाएं करते हो, भविष्य के दृश्य रचते हो, लेकिन भविष्य फिर भी वैसा नहीं होता जैसा तुमने सोचा था। तब तुम टूट जाते हो। टूटने का कारण भविष्य नहीं था, टूटने का कारण यह था कि तुमने अपने विचारों को सत्य मान लिया था। जीवन ने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया, तुम्हारी कल्पनाओं ने दिया। तुमने शायद ध्यान दिया होगा कि जब तुम किसी पेड़ के नीचे बैठते हो तो पेड़ कभी जल्दी में नहीं दिखाई देता। फूल कभी यह चिंता नहीं करता कि सामने वाला फूल उससे अधिक सुंदर क्यों है। चिड़िया कभी यह नहीं सोचती कि अगले वर्ष उसका घोंसला कैसा होगा। सूरज हर सुबह बिना किसी चिंता के उगता है और हर शाम बिना किसी पछतावे के डूब जाता है। पूरी प्रकृति सहज है, केवल मनुष्य ही असहज है। क्यों? क्योंकि केवल मनुष्य ने अपने और जीवन के बीच विचारों की दीवार खड़ी कर ली है। तुम पेड़ को सीधे नहीं देखते। पहले तुम्हारा मन कहता है ये कौन सा पेड़ है, इसकी उम्र कितनी होगी, इसका नाम क्या है। तुम फूल को सीधे नहीं देखते। पहले मन कहता है ये गुलाब है, ये पहले भी देखा है, ये इतना खास नहीं है। तुम किसी व्यक्ति को भी सीधे नहीं देखते। पहले तुम्हारे पुराने अनुभव सामने आ जाते हैं। यदि किसी ने तुम्हें कभी चोट पहुंचाई थी तो अब हर नया व्यक्ति भी उसी शक की नजर से दिखाई देता है। तुम वर्तमान में किसी को नहीं देख रहे, तुम अतीत के चश्मे से देख रहे हो। इसलिए जीवन नया होकर भी तुम्हें पुराना लगता है। याद रखो, मन कभी वर्तमान में नहीं रहता, उसका पूरा अस्तित्व समय पर टिका हुआ है। वो या तो बीते हुए कल की कहानियां सुनाता है या आने वाले कल के सपने दिखाता है। वर्तमान में मन का कोई काम नहीं है। इसलिए जैसे ही तुम इस क्षण में पूरी तरह उपस्थित होते हो, मन असहज हो जाता है। उसे लगता है कि उसका महत्व समाप्त हो रहा है। इसी कारण जब भी तुम ध्यान में बैठते हो, अचानक विचार पहले से भी अधिक आने लगते हैं। बहुत से लोग घबरा जाते हैं। वे कहते हैं ध्यान करने बैठा था लेकिन मन पहले से ज्यादा भागने लगा। नहीं, मन पहले भी उतना ही भाग रहा था। अंतर केवल इतना है कि पहले तुम उसे देख नहीं रहे थे, अब देखना शुरू कर दिया है। जैसे किसी कमरे में वर्षों से धूल जमी हो और अचानक खिड़की से सूरज की किरण अंदर आए, तब पहली बार धूल दिखाई देती है। धूल उसी दिन पैदा नहीं हुई, वो पहले से थी। प्रकाश ने केवल उसे प्रकट कर दिया। ध्यान भी वही प्रकाश है। वो तुम्हारे भीतर छिपे शोर को सामने ले आता है। इसलिए उससे डरना मत, उसे केवल देखते रहना। और एक दिन ऐसा आता है जब देखने वाला इतना गहरा हो जाता है कि विचार स्वयं थकने लगते हैं। तुमने कभी किसी जिद्दी बच्चे को देखा है? यदि तुम उसकी हर बात का उत्तर देते रहो तो वो और जोर से चिल्लाता है। लेकिन यदि तुम शांत रहो, उसे केवल देखो बिना प्रतिक्रिया दिए, तो थोड़ी देर बाद वो स्वयं शांत हो जाता है। मन भी ऐसा ही बच्चा है। तुम हर विचार से लड़ते हो, इसलिए वो और ताकतवर होता जाता है। तुम हर डर का उत्तर खोजते हो, इसलिए डर बढ़ता जाता है। तुम हर कल्पना को सच मान लेते हो, इसलिए मन का खेल चलता रहता है। लेकिन जिस दिन तुमने विचारों के साथ लड़ना छोड़ दिया और केवल साक्षी बनकर उन्हें देखना शुरू किया, उसी दिन उनके पैरों के नीचे की जमीन खिसकने लगी। क्योंकि विचारों को ऊर्जा तुम्हारी प्रतिक्रिया से मिलती है। तुम्हारा ध्यान ही उनका भोजन है। जिस क्षण तुमने वो भोजन देना बंद कर दिया, उसी क्षण उनका साम्राज्य धीरे धीरे टूटने लगा। तब पहली बार तुम्हें उस मौन की झलक मिलेगी जो हमेशा से तुम्हारे भीतर था, लेकिन विचारों के शोर में दब गया था। वहीं से जीवन वास्तव में शुरू होता है।
यही मौन तुम्हारा वास्तविक घर है। लेकिन तुमने पूरी जिंदगी बाहर घर बनाए और भीतर के घर को कभी खोजा ही नहीं। तुमने धन कमाया, पहचान कमाई, रिश्ते बनाए, सपने पूरे किए, लेकिन कभी अपने भीतर उतरकर यह नहीं देखा कि जो इन सब का अनुभव कर रहा है वो कौन है। तुमने अपने मन को ही अपना परिचय मान लिया। यदि मन दुखी है तो तुम कहते हो मैं दुखी हूं। यदि मन डर गया तो तुम कहते हो मैं डर गया हूं। यदि मन में क्रोध उठा तो तुम कहते हो मैं क्रोधित हूं। लेकिन क्या तुमने कभी यह पूछा कि जो इन सबको देख रहा है वो कौन है? क्रोध आता है और चला जाता है, भय आता है और चला जाता है, प्रसन्नता आती है और चली जाती है, विचार आते हैं और चले जाते हैं। यदि सब कुछ आता जाता है तो तुम्हारे भीतर कोई ऐसा भी है जो कभी नहीं जाता। वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। लेकिन तुमने अपना ध्यान आने जाने वाली चीजों पर लगाया, इसलिए जो शाश्वत था वो छूट गया। यही मनुष्य की सबसे बड़ी भूल है। तुम संसार में जितने भी दुख देखते हो उनमें से अधिकांश दुख वास्तविक नहीं है, वे केवल कल्पना के दुख हैं। कोई व्यक्ति अभी अपने कमरे में बैठा है, उसके सामने भोजन रखा है, शरीर स्वस्थ है, सिर पर छत है, इस क्षण कोई संकट नहीं है, लेकिन फिर भी वो बेचैन है। क्यों? क्योंकि उसका मन उसे भविष्य की तस्वीरें दिखा रहा है। अगर नौकरी चली गई तो, अगर बीमारी आ गई तो, अगर लोग मुझे छोड़ दें तो, अगर मैं असफल हो गया तो। ध्यान से देखो, इनमें से एक भी घटना अभी नहीं हुई, फिर भी उसका शरीर उसी तरह तनाव में आ जाता है जैसे सब कुछ सचमुच हो चुका हो। मन एक महान अभिनेता है, वो कल्पना को भी वास्तविकता की तरह प्रस्तुत कर देता है और तुम उस अभिनय को सच मानकर रोने लगते हो। इसलिए मैं कहता हूं मन से सावधान रहो। वो झूठ बोलने में इतना कुशल है कि धीरे धीरे तुम अपने ही भीतर अजनबी हो जाते हो। एक और बात समझ लो, सोचने की आदत कभी समाप्त नहीं होगी यदि तुम उसे समाप्त करने की कोशिश करोगे, क्योंकि कोशिश भी मन ही कर रहा है। ये वैसा ही है जैसे कोई चोर स्वयं पुलिस बनकर अपने आप को पकड़ने निकल पड़े। मन कहेगा आज से मैं विचार नहीं करूंगा, लेकिन ये भी एक विचार ही है। फिर वो कहेगा मैं शांत क्यों नहीं हो पा रहा, ये भी विचार है। फिर कहेगा मुझे जल्दी ध्यान में सफलता चाहिए, ये भी विचार है। इसलिए विचारों से छुटकारा पाने की कोशिश मत करो, केवल उन्हें पहचानो। जैसे आकाश बादलों को रोकता नहीं, वैसे ही तुम भी विचारों को मत रोको। बादल आते हैं, कुछ देर ठहरते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। आकाश कभी उनसे लड़ता नहीं। यदि आकाश लड़ने लगे तो वो आकाश ही नहीं रहेगा। उसी प्रकार तुम्हारी चेतना भी विशाल आकाश है और विचार केवल गुजरते हुए बादल है। समस्या बादलों में नहीं है। समस्या तब पैदा होती है जब तुम स्वयं को बादल समझ बैठते हो और आकाश को भूल जाते हो। आज पूरी दुनिया भाग रही है, हर किसी को कहीं पहुंचना है। कोई धन के पीछे दौड़ रहा है, कोई प्रसिद्धि के पीछे, कोई प्रेम के पीछे, कोई शक्ति के पीछे। लेकिन बहुत कम लोग रुककर ये पूछते हैं कि मैं आखिर किस लिए दौड़ रहा हूं। यदि मंजिल पर पहुंचकर भी मन शांत नहीं होना है तो इस दौड़ का अर्थ क्या है? तुमने देखा होगा जो व्यक्ति कहता था बस 1 करोड़ मिल जाए फिर चैन से जीऊंगा, उसके पास जब 1 करोड़ आ जाता है तो वो 10 करोड़ की चिंता करने लगता है। जिसे 1 घर चाहिए था उसे दूसरा घर चाहिए, जिसे 1 पद चाहिए था उसे उससे बड़ा पद चाहिए। इच्छाओं की ये यात्रा कभी समाप्त नहीं होती, क्योंकि इच्छा का जन्म बाहर से नहीं, भीतर की खालीपन से होता है। और उस खालीपन को कोई वस्तु भर नहीं सकती, वो केवल जागरूकता से भरता है। जिस दिन तुमने अपने भीतर की उपस्थिति को जान लिया, उसी दिन तुम्हें पहली बार महसूस होगा कि तुम्हें वास्तव में बहुत कम चीजों की आवश्यकता है, बाकी सब मन की बनाई हुई भूख थी। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, जीवन को जीतने की कोशिश मत करो, जीवन से मित्रता करो। हर सुबह उठो और कुछ क्षण बिना किसी उद्देश्य के आकाश को देखो, हवा को महसूस करो, अपनी सांसों को सुनो। किसी पेड़ के पास बैठो और उसे बिना नाम दिए, बिना तुलना किए केवल देखो। तुम पाओगे कि धीरे धीरे तुम्हारे भीतर भी वही शांति उतरने लगी है जो उस पेड़ में है, जो उस आकाश में है, जो उस बहती हुई हवा में है।
क्योंकि शांति कहीं बाहर नहीं रहती, वो केवल तब प्रकट होती है जब विचारों का शोर थोड़ा सा कम हो जाता है। और जिस दिन तुम्हारे भीतर ये मौन स्थिर हो जाएगा, उसी दिन तुम समझोगे कि जीना क्या होता है। तब तुम्हें किसी कारण से खुश होने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तुम्हारी खुशी किसी घटना पर निर्भर नहीं होगी, वो तुम्हारे अस्तित्व की सुगंध बन जाएगी। और यही वो क्षण है जहां मैं कहता हूं, सोचना बंद करो, जीना शुरू करो। धीरे धीरे तुम्हें एक और अद्भुत सत्य दिखाई देगा। जिस जीवन को तुम इतने वर्षों से कठिन समझते रहे, वो वास्तव में कभी कठिन था ही नहीं। कठिनाई जीवन में नहीं थी, कठिनाई तुम्हारे देखने के ढंग में थी। जैसे कोई व्यक्ति रंगीन चश्मा पहन ले और फिर पूरी दुनिया को उसी रंग की समझने लगे, वैसे ही तुमने विचारों का चश्मा पहन लिया है। अब तुम हर घटना को विचारों के माध्यम से देखते हो। कोई तुम्हारी प्रशंसा करे तो मन कहता है, देखा तुम कितने महान हो। कोई आलोचना कर दे तो वही मन कहता है, तुम किसी काम के नहीं हो। और तुम दोनों ही बातों पर विश्वास कर लेते हो। तुमने कभी यह नहीं देखा कि प्रशंसा करने वाला भी अपने मन से बोल रहा था और आलोचना करने वाला भी अपने मन से। दोनों के शब्द उनके अनुभव थे, तुम्हारा सत्य नहीं। लेकिन तुमने अपने जीवन की चाबी दूसरों के हाथों में दे दी। अब कोई मुस्कुरा दे तो तुम प्रसन्न हो जाते हो, कोई मुंह फेर ले तो तुम्हारा दिन खराब हो जाता है। सोचो, इससे बड़ी गुलामी और क्या होगी। तुम्हारी खुशी अब तुम्हारे भीतर नहीं, दूसरों के व्यवहार पर निर्भर हो गई है। और जो अपनी खुशी की चाबी दूसरों को दे देता है, वो कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। मन हमेशा तुलना करता है, तुलना उसके अस्तित्व की नींव है। वो कहता है, देखो तुम्हारे दोस्त ने तुमसे अधिक सफलता पा ली, देखो किसी और का घर तुमसे बड़ा है, देखो किसी और के पास अधिक धन है, देखो किसी और की जिंदगी तुमसे अधिक सुंदर है। और तुम उस तुलना में जलने लगते हो। लेकिन क्या तुमने कभी किसी पेड़ को दूसरे पेड़ से ईर्ष्या करते देखा है? क्या किसी नदी ने कभी समुद्र बनने की जिद की है? क्या चांद ने कभी सूरज बनने की इच्छा की है? पूरी प्रकृति अपने होने में आनंदित है, केवल मनुष्य अपने होने से असंतुष्ट है। क्योंकि उसे बचपन से यह सिखाया गया कि जैसा तुम हो वैसे पर्याप्त नहीं हो, तुम्हें कुछ और बनना है। और यही कुछ और बनने की दौड़ तुम्हें अपने आप से दूर ले गई। मैं तुमसे कहता हूं, जिस दिन तुम अपने होने को स्वीकार कर लोगे, उसी दिन तुलना समाप्त हो जाएगी। और जहां तुलना समाप्त होती है, वहीं शांति जन्म लेती है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि मन कभी वर्तमान क्षण को महत्व नहीं देता। यदि तुम आज प्रसन्न हो तो वो कहेगा, ये खुशी कितनी देर टिकेगी। यदि तुम दुखी हो तो वो कहेगा, शायद अब पूरी जिंदगी ऐसी ही रहेगी। वो हर अनुभव को या तो भविष्य में खींच ले जाता है या अतीत से जोड़ देता है। लेकिन जीवन न अतीत में है न भविष्य में, जीवन केवल इस धड़कते हुए क्षण में, अभी इसी समय। यदि तुम अपनी सांस पर ध्यान दो तो क्या कोई समस्या है? यदि तुम सचमुच इस क्षण में उतर आओ तो क्या कोई भय है? भय तभी पैदा होता है जब मन भविष्य की कहानी सुनाने लगता है। पछतावा तभी आता है जब मन अतीत की किताब खोल देता है। वर्तमान में केवल जीवन है, शुद्ध, निर्मल और मौन। इसलिए जो व्यक्ति वर्तमान में जीना सीख लेता है, वो धीरे धीरे भय से मुक्त होने लगता है। उसका जीवन बाहर से वैसा ही रहता है, लेकिन भीतर से सब कुछ बदल जाता है। और यह मत समझना कि विचारों से मुक्त होने का अर्थ यह है कि तुम्हें संसार छोड़ देना होगा। नहीं, संसार छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, केवल अचेतनता छोड़नी है। तुम अपना काम करो, अपना परिवार संभालो, अपने सपनों को पूरा करो, लेकिन भीतर एक साक्षी जागृत रहे। जैसे कोई अभिनेता मंच पर पूरी ईमानदारी से अभिनय करता है, लेकिन भीतर जानता है कि यह केवल अभिनय है, वैसे ही जीवन जियो। काम करो, लेकिन काम तुम्हारी पहचान न बन जाए। धन कमाओ, लेकिन धन तुम्हारा मालिक न बन जाए। प्रेम करो, लेकिन प्रेम को पकड़ने की कोशिश मत करो। सम्मान मिले तो धन्यवाद दो, अपमान मिले तो मुस्कुरा दो। क्योंकि जिसने अपने भीतर के मौन को जान लिया, उसके लिए बाहरी परिस्थितियां केवल मौसम की तरह हैं।
कभी धूप आएगी, कभी बारिश होगी, कभी आंधी चलेगी, लेकिन आकाश पर उनका कोई स्थायी प्रभाव नहीं पड़ता। तुम्हारी चेतना भी वैसी ही है। यदि तुम उसे पहचान लो तो जीवन की कोई घटना तुम्हें भीतर से तोड़ नहीं सकती। इसलिए मैं तुमसे बार बार कहता हूं, अपने मन को बदलने की कोशिश मत करो। अपने मन को देखना शुरू करो। देखने में ही क्रांति छिपी है। जिस दिन देखने वाला जाग जाएगा, उसी दिन विचारों का साम्राज्य ढहने लगेगा। तब तुम पाओगे कि जो शांति तुम मंदिरों में खोजते रहे, जो आनंद तुम रिश्तों में खोजते रहे, जो प्रेम तुम दुनिया से मांगते रहे, वो सब पहले से ही तुम्हारे भीतर मौजूद था। तुम केवल विचारों के शोर में उसे सुन नहीं पा रहे थे। जैसे बादलों के पीछे सूरज हमेशा मौजूद रहता है, वैसे ही तुम्हारे भीतर का आनंद भी हमेशा मौजूद है। बादलों को हटाना नहीं पड़ता, केवल उनका गुजरना देखना पड़ता है। उसी प्रकार विचारों को मिटाना नहीं पड़ता, केवल उनके साथ अपनी पहचान तोड़नी पड़ती है। और जिस क्षण ये पहचान टूट जाती है, उसी क्षण तुम्हारा नया जन्म होता है। वही जीवन की शुरुआत है। वही वो क्षण है जहां मन समाप्त होता है और चेतना खिल उठती है। वहीं से तुम्हारी वास्तविक यात्रा शुरू होती है। तुमने कभी यह प्रश्न किया है कि मन आखिर इतना बोलता क्यों है? उसका यह निरंतर शोर किस लिए है? क्योंकि मन मौन से डरता है। मौन उसके लिए मृत्यु के समान है। जिस क्षण तुम भीतर से पूरी तरह शांत हो जाते हो, उसी क्षण मन की सत्ता समाप्त होने लगती है। इसलिए वो तुम्हें कभी शांत नहीं रहने देता। यदि तुम अकेले बैठे हो तो वो कहेगा कुछ सोचो। यदि तुम कुछ नहीं सोच रहे तो वो कोई पुरानी याद उठा देगा। यदि अतीत नहीं मिला तो भविष्य का डर पैदा कर देगा। यदि डर भी नहीं मिला तो कोई इच्छा जगा देगा। वो किसी भी तरह तुम्हें अपने जाल में उलझाए रखना चाहता है, क्योंकि जिस दिन तुमने उसे केवल देख लिया, उसी दिन उसका खेल समाप्त हो जाएगा। यही कारण है कि मनुष्य को अकेलापन इतना कठिन लगता है। वो अकेला नहीं बैठ सकता। उसे मोबाइल चाहिए, संगीत चाहिए, बातें चाहिए, भीड़ चाहिए, मनोरंजन चाहिए। उसे हर समय कुछ न कुछ चाहिए, ताकि उसे अपने भीतर उतरना न पड़े, क्योंकि भीतर उतरते ही उसे अपने मन का शोर सुनाई देगा और वो उस शोर से डरता है। लेकिन मैं कहता हूं, उसी शोर के पार तुम्हारा असली संगीत छिपा हुआ है। यदि तुम थोड़ी देर उस बेचैनी को सह लो, यदि तुम भागो मत, यदि तुम स्वयं के साथ बैठ जाओ, तो धीरे धीरे वही शोर शांत होने लगेगा। और जब वो शांत होगा, तब तुम्हें पहली बार अपने अस्तित्व की धड़कन सुनाई देगी। वो धड़कन किसी शब्द की नहीं होगी, किसी विचार की नहीं होगी, वो केवल जीवन की होगी। आज का मनुष्य जानकारी से भरा हुआ है, लेकिन अनुभव से खाली है। उसे हजारों किताबों की बातें याद हैं, लेकिन उसने स्वयं को कभी नहीं जाना। उसे पता है कि ध्यान क्या है, प्रेम क्या है, आत्मा क्या है, शांति क्या है, लेकिन ये सब केवल शब्द हैं। शब्द ज्ञान नहीं होते। यदि केवल शब्दों से ज्ञान मिलता तो हर पुस्तकालय बुद्ध बन चुका होता, हर किताब जाग चुकी होती। लेकिन ऐसा नहीं है। ज्ञान तब जन्म लेता है जब कोई सत्य तुम्हारे अनुभव का हिस्सा बन जाता है। यदि मैं तुम्हें 100 बार कहूं कि आग जलाती है, तो यह केवल जानकारी होगी। लेकिन एक बार यदि तुम्हारा हाथ आग को छू ले, तो वो अनुभव बन जाएगा। उसके बाद किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहेगी। ठीक इसी प्रकार जब तक तुम स्वयं अपने भीतर के मौन को नहीं छुओगे, तब तक ध्यान केवल एक विचार रहेगा। जब तक तुम स्वयं वर्तमान क्षण की सुगंध नहीं महसूस करोगे, तब तक जीना केवल एक शब्द रहेगा। इसलिए मैं तुम्हें किसी सिद्धांत पर विश्वास करने के लिए नहीं कहता। मैं केवल इतना कहता हूं, स्वयं अनुभव करो, क्योंकि सत्य उधार नहीं लिया जा सकता, उसे केवल जिया जा सकता है। तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि तुम गलत रास्ते पर, तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि तुम हर समय कहीं पहुंचने की जल्दी में हो। तुमने कभी रुक कर जीवन को देखा ही नहीं। तुम एक मंजिल से दूसरी मंजिल तक भागते रहे। बचपन में कहा, जब बड़े हो जाएंगे तब खुश होंगे। बड़े हुए तो कहा, जब नौकरी मिलेगी तब खुश होंगे। नौकरी मिली तो कहा, जब पैसा होगा तब खुश होंगे।
पैसा आया तो कहा, जब अपना घर होगा तब खुश होंगे। घर मिला तो कहा, जब परिवार पूरा होगा तब खुश होंगे। फिर कहा, जब बच्चे सफल होंगे तब खुश होंगे। और इसी तरह पूरी जिंदगी जब मैं बीत गई, लेकिन खुशी कभी नहीं आई। क्यों? क्योंकि खुशी भविष्य में नहीं रहती। भविष्य केवल मन की कल्पना है। खुशी हमेशा वर्तमान में रहती है, लेकिन वर्तमान में आने का समय तुम्हारे पास कभी नहीं था। तुम हमेशा अगले मोड़ की ओर भागते रहे। इसलिए मैं कहता हूं, रुक जाओ। कुछ पल के लिए कहीं मत जाओ, कुछ मत बनो, कुछ मत पाओ। केवल बैठो और देखो कि इस क्षण जीवन तुम्हारे भीतर कैसे बह रहा है। तुम्हारी सांस बिना तुम्हारी अनुमति के चल रही है। तुम्हारा हृदय बिना तुम्हारे प्रयास के धड़क रहा है। पक्षियों का गीत तुम्हारे लिए रुका नहीं है। हवा तुम्हारे लिए चलना बंद नहीं करती। अस्तित्व हर क्षण तुम्हें जीवन दे रहा है, लेकिन तुम इतने व्यस्त हो कि उसे धन्यवाद देने का भी समय नहीं है। जिस दिन तुम्हारे भीतर यह कृतज्ञता जन्म लेगी, उसी दिन तुम्हारा सोचने का ढंग बदल जाएगा। तब तुम शिकायतों से नहीं, आश्चर्य से जियोगे। तब तुम हर सुबह ये नहीं पूछोगे कि आज मुझे क्या मिलेगा। तुम ये महसूस करोगे कि मुझे तो पहले ही कितना कुछ मिला हुआ है। आंखें मिली जिनसे संसार को देख सकता हूं, कान मिले जिनसे संगीत सुन सकता हूं, सांस मिली जो हर पल मुझे जीवन दे रही है, प्रेम करने की क्षमता मिली, मुस्कुराने की क्षमता मिली, अनुभव करने की क्षमता मिली, और सबसे बड़ा उपहार जागरूक होने की क्षमता मिली। जिस मनुष्य ने इन साधारण दिखने वाले उपहारों को पहचान लिया, उसके लिए पूरा जीवन एक उत्सव बन जाता है। फिर उसे किसी विशेष कारण की आवश्यकता नहीं रहती। उसकी मुस्कान परिस्थितियों पर नहीं टिकी होती, उसका आनंद उपलब्धियों पर नहीं टिका होता। वो स्वयं आनंद का स्रोत बन जाता है। और यही वो अवस्था है जहां मैं तुम्हें ले जाना चाहता हूं। क्योंकि जिस दिन तुम स्वयं आनंद बन जाओगे, उसी दिन तुम समझोगे कि जीवन कभी सोचने के लिए नहीं था, जीवन तो केवल जीने के लिए था। लेकिन तुम्हें एक बात और समझनी होगी। तुम सोचते हो कि विचार तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। तुम्हें लगता है कि यदि तुम हर परिस्थिति के बारे में पहले से सोच लोगे तो जीवन में कभी चोट नहीं खाओगे। इसलिए तुम हर रिश्ते को शुरू होने से पहले ही परखते हो, हर अवसर को पकड़ने से पहले 100 बार तौलते हो, हर निर्णय से पहले डरते हो। तुम्हें लगता है कि यह सावधानी है, लेकिन मैं कहता हूं यह सावधानी नहीं, यह भय है। और भय से लिया गया हर निर्णय तुम्हें जीवन से दूर ले जाएगा। क्योंकि भय हमेशा सिकोड़ता है, जबकि जीवन हमेशा फैलना चाहता है, प्रेम फैलना चाहता है। लेकिन भय कहता है मत प्रेम करो, कहीं दिल टूट गया तो। विश्वास फैलना चाहता है, लेकिन भय कहता है किसी पर भरोसा मत करो, कहीं धोखा मिल गया तो। सपने फैलना चाहते हैं, लेकिन भय कहता है कोशिश मत करो, कहीं असफल हो गए तो। और धीरे धीरे तुम इतने सुरक्षित हो जाते हो कि जीना ही भूल जाते हो। याद रखो, सबसे सुरक्षित जगह कब्र है। वहां कोई जोखिम नहीं, कोई असफलता नहीं, कोई अपमान नहीं, कोई धोखा नहीं, लेकिन वहां जीवन भी नहीं है। जहां जीवन है वहां अनिश्चितता होगी, जहां जीवन है वहां परिवर्तन होगा, जहां जीवन है वहां कभी हंसी होगी, कभी आंसू होंगे। और जो इन दोनों को स्वीकार कर लेता है वही सच में जीना सीखता है। मन हमेशा निश्चित उत्तर चाहता है, वो हर प्रश्न का समाधान चाहता है। लेकिन अस्तित्व किसी विश्वविद्यालय की परीक्षा नहीं है जहां हर प्रश्न का एक सही उत्तर हो। जीवन रहस्य है, और रहस्य को हल नहीं किया जाता, उसे प्रेम किया जाता है। तुम रात के आकाश को देखकर यह नहीं पूछते कि हर तारे का अर्थ क्या है, तुम बस उसे देखते हो और विस्मित हो जाते हो। तुम समुद्र की लहरों से यह नहीं पूछते कि वे बार बार किनारे पर क्यों आती हैं, तुम केवल उनकी ध्वनि सुनते हो और आनंदित हो जाते हो। लेकिन जैसे ही बात अपने जीवन की आती है, तुम हर छोटी घटना का अर्थ खोजने लगते हो। ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ? भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? उसने मुझे छोड़ क्यों दिया? मैं ही क्यों असफल हुआ? और इन प्रश्नों के उत्तर खोजते खोजते पूरा जीवन बीत जाता है। कभी कभी जीवन का सबसे सुंदर उत्तर यही होता है कि कोई उत्तर नहीं,
कुछ बातें केवल जीने के लिए होती, समझने के लिए नहीं। तुमने देखा होगा जब कोई संगीतकार अपनी धुन में पूरी तरह डूब जाता है तब उसके चेहरे पर एक अलग ही शांति होती है। जब कोई चित्रकार चित्र बना रहा होता है तब वो समय भूल जाता है। जब कोई बच्चा खेल रहा होता है तब उसे ये याद नहीं रहता कि घड़ी में कितने बजे हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उन क्षणों में वे सोच नहीं रहे होते, वे पूरी तरह उपस्थित होते हैं। और जहां उपस्थिति है वहीं आनंद है। इसलिए आनंद किसी वस्तु का परिणाम नहीं है, आनंद तुम्हारी उपस्थिति की सुगंध है। तुम जितने वर्तमान में होते जाओगे आनंद उतना ही स्वाभाविक होता जाएगा, लेकिन तुमने आनंद को उपलब्धियों से जोड़ दिया। इसलिए तुम कहते हो जब ये मिलेगा तब खुश होऊंगा। मैं कहता हूं जो अभी खुश नहीं हो सकता वो कभी खुश नहीं होगा, क्योंकि मन भविष्य में खुशी का वादा करता है, लेकिन जब भविष्य वर्तमान बन जाता है तब वो कोई नया भविष्य बना देता है। यही उसका अंतहीन खेल है। और सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि जिस सत्य को तुम बाहर खोज रहे हो वो तुम्हारे भीतर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुम मंदिरों में गए, मस्जिदों में गए, गुरुओं के पास गए, तीर्थों की यात्रा की, अनगिनत पुस्तकें पढ़ी, इनमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन यदि इन सब के बाद भी तुमने स्वयं को नहीं जाना तो यात्रा अधूरी रह गई, क्योंकि अंतिम मंदिर तुम्हारा अपना हृदय है, अंतिम तीर्थ तुम्हारी अपनी चेतना है, अंतिम गुरु तुम्हारी जागरूकता है। जब तुम स्वयं को देखना शुरू कर देते हो तब हर क्षण शिक्षा बन जाता है। तब एक गिरता हुआ पत्ता भी तुम्हें जीवन का रहस्य सिखा सकता है, तब बहती हुई नदी भी तुम्हें समर्पण सिखा सकती है, तब खिलता हुआ फूल भी तुम्हें बता सकता है कि सुंदर बनने के लिए किसी से प्रतिस्पर्धा करने की आवश्यकता नहीं होती। पूरा अस्तित्व तुम्हारा गुरु बन जाता है, क्योंकि अब देखने वाली आंख बदल गई है। इसलिए मैं फिर कहता हूं, अपने जीवन को विचारों के भरोसे मत छोड़ो। विचारों का उपयोग करो, लेकिन उनके दास मत बनो। जब आवश्यकता हो सोचो, जब आवश्यकता समाप्त हो जाए विचारों को भी विश्राम दे दो। जैसे काम के बाद तुम अपने जूते उतार देते हो, वैसे ही रात को अपने मन को भी उतारना सीखो। कुछ देर बिना किसी लक्ष्य के बैठो, बिना किसी प्रार्थना के, बिना किसी मांग के, बिना किसी कल्पना के, केवल बैठो, केवल सांस लो, केवल देखो, और धीरे धीरे तुम्हें अनुभव होगा कि तुम्हारे भीतर एक ऐसी शांति जन्म ले रही है जो किसी कारण से नहीं आई है, उसे कोई छीन भी नहीं सकता। वही तुम्हारी वास्तविक संपत्ति है, वही तुम्हारा वास्तविक धर्म है। और जिस दिन वो शांति तुम्हारे भीतर स्थिर हो जाएगी उस दिन तुम्हें किसी से यह पूछने की आवश्यकता नहीं रहेगी कि जीवन कैसे जिया जाए, क्योंकि तब स्वयं जीवन तुम्हारे माध्यम से जीना शुरू कर देगा। तब तुम नहीं जी रहे होगे, अस्तित्व तुम्हारे भीतर खिल रहा होगा। यहीं से मनुष्य की वास्तविक यात्रा आरंभ होती है। अब तक जो कुछ था वो केवल तैयारी थी। अब तक तुमने दूसरों की बातें सुनी थी, अब तुम स्वयं को सुनना शुरू करोगे। अब तक तुम दूसरों की आंखों से अपने जीवन को देखते थे, अब पहली बार अपनी चेतना की आंख खुलने लगेगी। और जिस दिन ये आंख खुल जाती है उसी दिन संसार बदलता हुआ दिखाई देता है। ध्यान रखना, संसार नहीं बदलता, देखने वाला बदल जाता है। जब देखने वाला बदल जाता है तब वही रास्ता नया लगने लगता है, वही लोग नए लगने लगते हैं, वही घर नया लगने लगता है। क्योंकि अब तुम वस्तुओं को उनके नाम से नहीं, उनकी उपस्थिति से देख रहे हो। तुमने कभी गौर किया है कि एक ही बगीचे से दो लोग गुजरते, एक व्यक्ति केवल फूलों की गिनती करता है, वो कहता है यहां इतने गुलाब हैं, इतने चमेली के पौधे हैं, इतने पेड़ हैं। दूसरा व्यक्ति उसी बगीचे में कुछ देर शांत बैठ जाता है, वो कुछ नहीं गिनता, वो केवल हवा को महसूस करता है, फूलों की सुगंध को अपने भीतर उतरने देता है, पक्षियों की आवाज को सुनता है, और जब वो उठता है तो उसका चेहरा बदल चुका होता है। दोनों एक ही जगह गए थे, लेकिन एक केवल जानकारी लेकर लौटा और दूसरा अनुभव लेकर लौटा। यही अंतर सोचने और जीने में है। सोचने वाला हर चीज को मापता है, जीने वाला हर चीज को महसूस करता है। सोचने वाला हर बात का अर्थ पूछता है, जीने वाला हर क्षण का रस पीता है।
सोचने वाला जीवन को पकड़ना चाहता है, जीने वाला जीवन के साथ बहता है। आज मनुष्य ने बहुत कुछ इकट्ठा कर लिया है लेकिन स्वयं को खो दिया है। उसके पास बड़ा घर है लेकिन भीतर रहने वाला बेचैन है। उसके पास महंगी घड़ी है लेकिन उसके पास समय नहीं है। उसके पास हजारों लोगों के संपर्क हैं लेकिन एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके सामने वो बिना किसी मुखौटे के बैठ सके। उसके पास दुनिया भर की खबरें हैं लेकिन अपने ही हृदय की कोई खबर नहीं है। यही आधुनिक मनुष्य की सबसे बड़ी त्रासदी है। बाहर जितना विस्तार हुआ है भीतर उतना ही सूखापन आ गया है। तुमने सुविधाएं बढ़ा ली लेकिन शांति खो दी। तुमने गति बढ़ा ली लेकिन दिशा खो दी। तुमने ज्ञान बढ़ा लिया लेकिन बुद्धिमत्ता खो दी। और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि तुमने ये मान लिया कि बाहर की उपलब्धियां भीतर की खालीपन को भर देंगी, लेकिन बाहर की कोई भी वस्तु भीतर के शून्य को नहीं भर सकती, क्योंकि वो शून्य कोई कमी नहीं है, वो तुम्हारे अस्तित्व का द्वार है। यदि तुम उससे भागोगे तो बेचैन रहोगे, यदि तुम उसमें उतर जाओगे तो उसी शून्य से अनंत आनंद जन्म लेगा। तुम शून्य शब्द से डरते हो, तुम्हें लगता है कि शून्य का अर्थ है कुछ भी नहीं, लेकिन मैं कहता हूं शून्य का अर्थ है सब कुछ होने की संभावना। बीज को देखो, बाहर से वो खाली सा दिखाई देता है लेकिन उसी छोटे से बीज में पूरा जंगल छिपा है। उसी प्रकार तुम्हारे भीतर जो मौन है, जो खालीपन है, वही तुम्हारा सबसे बड़ा खजाना है। लेकिन तुम उससे डरकर उसे टीवी से भर देते हो, मोबाइल से भर देते हो, बातचीत से भर देते हो, चिंताओं से भर देते हो। तुम अकेले नहीं रहना चाहते, क्योंकि अकेले होते ही तुम्हें अपना खालीपन दिखाई देता है। लेकिन जिस दिन तुमने उसी खालीपन को प्रेम से स्वीकार कर लिया, उसी दिन तुम्हें पता चलेगा कि वो खालीपन नहीं था, वो तो ईश्वर के आने की जगह थी। जिस पात्र में पहले से सब कुछ भरा हो, उसमें नया जल कैसे डाला जा सकता है? पहले पात्र को खाली होना पड़ता है। उसी प्रकार चेतना को भी विचारों से खाली होना पड़ता है, तभी सत्य उसमें उतरता है। और याद रखना, ध्यान कोई क्रिया नहीं है जिसे दिन में 20 मिनट करके समाप्त कर दिया जाए। ध्यान जीने का ढंग है। यदि तुम चलते हुए जागरूक हो तो वही ध्यान है। यदि तुम खाते समय पूरी तरह उपस्थित हो तो वही ध्यान है। यदि तुम किसी की बात बिना भीतर उत्तर बनाए सुन रहे हो तो वही ध्यान है। यदि तुम किसी फूल को देखकर केवल उसे देख रहे हो, उसका नाम याद नहीं कर रहे, तो वही ध्यान है। ध्यान का अर्थ है हर क्षण में पूरी तरह होना। जब तुम पूरे होते हो तब विचारों की आवश्यकता कम होने लगती है, क्योंकि विचार हमेशा उस जगह पैदा होते हैं जहां उपस्थिति अधूरी होती है। जितने अधिक तुम जागोगे उतना ही कम मन बोलेगा। और एक दिन ऐसा आएगा जब भीतर एक गहरा मौन होगा, लेकिन वो मृत मौन नहीं होगा। उसमें पक्षियों का गीत भी होगा, नदी की ध्वनि भी होगी, बच्चों की हंसी भी होगी, जीवन की पूरी धड़कन भी होगी। वो मौन शमशान का मौन नहीं होगा, वो खिलते हुए फूल का मौन होगा। उसमें जीवन अपनी पूरी सुंदरता के साथ नाच रहा होगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, जीवन को बदलने की जल्दी मत करो, पहले देखने का ढंग बदलो। यदि देखने वाला बदल गया तो वही जीवन स्वर्ग बन जाएगा, और यदि देखने वाला नहीं बदला तो स्वर्ग भी तुम्हें नर्क लगने लगेगा। क्योंकि दुख परिस्थितियों से नहीं, अचेतनता से जन्म लेता है। आनंद उपलब्धियों से नहीं, जागरूकता से जन्म लेता है। जिस दिन तुमने ये बात अपने अनुभव से जान ली, उसी दिन तुम समझोगे कि मैं बार बार क्यों कहता हूं, सोचना बंद करो, जीना शुरू करो। क्योंकि जिस क्षण विचारों का शोर पीछे हटता है, उसी क्षण जीवन पहली बार तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देता है। और यदि उस क्षण तुम जाग रहे हो तो तुम पाओगे कि जिसे तुम वर्षों से खोज रहे थे वो कभी तुमसे दूर था ही नहीं। वो तो हर सांस में, हर धड़कन में, हर मौन में, हर वर्तमान क्षण में तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तुम अक्सर मुझसे पूछते हो, क्या बिना सोचे जीवन जिया जा सकता है? और मैं कहता हूं, यह प्रश्न ही इस बात का प्रमाण है कि तुम अभी भी मन के जाल में हो। क्योंकि मन हर बात को 2 हिस्सों में बांट देता है, या तो सोचना या बिल्कुल न सोचना। लेकिन जीवन किसी एक छोर पर नहीं चलता, जीवन संतुलन है। मैं तुम्हें बुद्धि छोड़ने के लिए नहीं कह रहा, मैं केवल इतना कह रहा हूं कि बुद्धि को उसके उचित स्थान पर रखो।
आज तुम्हारे जीवन में उल्टा हो गया है। जहां हृदय की आवश्यकता थी वहां तुम बुद्धि ले आए, जहां मौन की आवश्यकता थी वहां तुम विचार ले आए, जहां प्रेम की आवश्यकता थी वहां तुम तर्क ले आए। और फिर तुम कहते हो कि जीवन में आनंद क्यों नहीं है? आनंद इसलिए नहीं है क्योंकि तुमने हर उस स्थान पर मन को बैठा दिया जहां उसे होना ही नहीं चाहिए था। एक प्रेमी जब अपनी प्रेयसी से मिलता है तो यदि वो बैठकर ये सोचने लगे कि इस मुस्कान का क्या अर्थ है, इस स्पर्श के पीछे क्या कारण है, इस प्रेम का भविष्य क्या होगा, तो वो प्रेम कभी खिल ही नहीं सकता। प्रेम गणना नहीं है, प्रेम उपस्थिति है। उसी प्रकार प्रार्थना भी कोई शब्द नहीं है। यदि तुम मंदिर में खड़े होकर भी अपने व्यापार के बारे में सोच रहे हो तो तुम मंदिर में नहीं हो। यदि तुम जंगल में बैठे हो और मन बाजार में घूम रहा है तो जंगल भी बाजार बन जाएगा। और यदि तुम बाजार के बीच खड़े होकर पूरी तरह जागरूक हो तो वही बाजार ध्यान का स्थान बन सकता है। इसलिए स्थान नहीं बदलना है, चेतना बदलनी है। मन हमेशा तुम्हें यह विश्वास दिलाता है कि अभी जो है वो पर्याप्त नहीं है। यही उसकी सबसे बड़ी चाल है। वो कहता है थोड़ा और धन, थोड़ा और सम्मान, थोड़ा और सौंदर्य, थोड़ा और समय, थोड़ा और प्रेम, बस फिर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या तुमने कभी देखा कि वो थोड़ा और कभी समाप्त नहीं होता? तुम एक पहाड़ पर चढ़ते हो तो मन दूसरा पहाड़ दिखा देता है। तुम दूसरी मंजिल पर पहुंचते हो तो वो तीसरी मंजिल बना देता है। तुम एक इच्छा पूरी करते हो तो वो 10 नई इच्छाएं पैदा कर देता है। और इसी दौड़ में पूरी जिंदगी निकल जाती है। अंत में जब मृत्यु दरवाजे पर दस्तक देती है तब मनुष्य पीछे मुड़कर देखता है और कहता है मैंने जिया ही नहीं, मैं तो केवल तैयारी करता रहा। याद रखो, जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी मृत्यु नहीं है। मृत्यु तो एक दिन आनी ही है। सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि मृत्यु आए और तुम्हें यह महसूस हो कि तुम कभी जी ही नहीं पाए। तुमने केवल योजनाएं बनाई, तुमने केवल भविष्य की तैयारी की, तुमने केवल कल के लिए आज को कुर्बान किया। और जब कल आया तो वो भी आज बन गया जिसे तुमने फिर किसी और कल के लिए छोड़ दिया। इस प्रकार जीवन हमेशा तुम्हारे सामने खड़ा रहा लेकिन तुम उसे पहचान नहीं पाए। मैं तुम्हें एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। जब अगली बार सूरज उगे तो 5 मिनट उसके साथ बैठना, कुछ मत करना। यह मत सोचना कि इससे क्या लाभ होगा, यह मत देखना कि कितनी देर हो गई, बस बैठना, देखना कि प्रकाश धीरे धीरे अंधेरे को कैसे हटाता है। फिर अपनी सांस को महसूस करना। तुम पाओगे कि बाहर सूरज उग रहा है और भीतर भी कुछ उगने लगा है। यही ध्यान है। ध्यान कोई कठिन साधना नहीं है, ध्यान जीवन के प्रति प्रेम है। जो व्यक्ति जीवन से प्रेम करता है वो हर छोटी चीज में चमत्कार देखने लगता है। एक ओस की बूंद भी उसे ब्रह्मांड जितनी विशाल दिखाई देती है। एक बच्चे की हंसी भी उसे प्रार्थना जैसी लगती है। एक बूढ़े पेड़ की खामोशी भी उसे किसी ऋषि का उपदेश लगती है। एक साधारण सांस भी उसे ईश्वर का स्पर्श महसूस होने लगती है। लेकिन यह सब तभी संभव है जब तुम्हारे भीतर विचारों का कोहरा थोड़ा सा हटे। और याद रखना, विचारों का अंत प्रयास से नहीं होता, प्रेम से होता है। जितना अधिक तुम जीवन से प्रेम करोगे उतना ही कम मन में रहोगे, क्योंकि प्रेम हमेशा तुम्हें वर्तमान में ले आता है। जब तुम किसी को पूरे हृदय से गले लगाते हो उस क्षण तुम भविष्य में नहीं होते। जब तुम किसी गीत में खो जाते हो उस क्षण तुम अतीत में नहीं होते। जब तुम किसी पहाड़ की चोटी पर खड़े होकर केवल आकाश को देखते हो उस क्षण तुम सोच नहीं रहे होते। इसलिए प्रेम, ध्यान और मौन, ये तीनों अलग अलग रास्ते नहीं हैं, ये एक ही द्वार के 3 नाम हैं। और जिस दिन तुमने इस द्वार से भीतर प्रवेश कर लिया उस दिन तुम्हें किसी गुरु की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि तब स्वयं जीवन तुम्हारा गुरु बन जाएगा। हर घटना तुम्हें कुछ सिखाएगी, हर दुख तुम्हें गहरा करेगा, हर खुशी तुम्हें कृतज्ञ बनाएगी, हर विफलता तुम्हें विनम्र बनाएगी, हर सफलता तुम्हें सजग रहने की याद दिलाएगी। तब जीवन शत्रु नहीं रहेगा, शिक्षक बन जाएगा। और तब तुम मुस्कुरा कर कह सकोगे मैंने सोचना नहीं छोड़ा, मैंने सोचना अपनी जगह पर रख दिया और पहली बार सच में जीना शुरू कर दिया। और जब तुम सचमुच जीना शुरू कर देते हो
तब तुम्हारे भीतर एक बहुत सूक्ष्म परिवर्तन घटित होता है। यह परिवर्तन इतना शांत होता है कि शुरुआत में तुम्हें उसका पता भी नहीं चलता। पहले जो बातें तुम्हें भीतर तक हिला देती थी वे अब केवल सतह को छू कर निकल जाती हैं। पहले किसी के एक शब्द से तुम्हारी रातों की नींद उड़ जाती थी, अब वही शब्द हवा की तरह आते हैं और चले जाते हैं। पहले किसी की प्रशंसा तुम्हें आसमान पर पहुंचा देती थी और किसी की आलोचना तुम्हें जमीन पर गिरा देती थी। अब दोनों का प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगता है। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम पत्थर बन गए हो, नहीं, इसका अर्थ केवल इतना है कि अब तुम्हारा केंद्र बाहर नहीं भीतर आ गया है। पहले तुम दूसरों की नजरों में जीते थे, अब अपनी चेतना में जीने लगे हो। मनुष्य का पूरा जीवन दूसरों के लिए एक अभिनय बन गया है। वो मुस्कुराता भी है तो इसलिए कि लोग उसे खुश समझें। वो सफल भी इसलिए होना चाहता है कि लोग उसकी प्रशंसा करें। वो अच्छे कपड़े भी इसलिए पहनता है कि लोग प्रभावित हों। वो सोशल मीडिया पर तस्वीर भी इसलिए डालता है कि लोग उसे स्वीकार करें। सोचो कितना अजीब जीवन है। हर काम का केंद्र स्वयं नहीं, कोई दूसरा है। तुम कभी अपने लिए नहीं जीते, तुम हमेशा किसी अदृश्य दर्शक के लिए जीते हो। और यही कारण है कि तुम्हारे भीतर इतनी थकान है। अभिनय बहुत थका देता है। एक अभिनेता भी मंच से उतरने के बाद विश्राम चाहता है, लेकिन तुम तो 24 घंटे अभिनय कर रहे हो। तुम घर में भी वही चेहरा लगाए रहते हो जो बाहर पहन कर गए थे। तुम स्वयं से भी सच बोलने का साहस नहीं कर पाते। और जिस दिन मनुष्य स्वयं से झूठ बोलने लगता है उसी दिन उसका दुख शुरू हो जाता है। मैं तुमसे कहता हूं, एक दिन ऐसा भी होना चाहिए जब तुम बिल्कुल अकेले बैठो और अपने आप से पूछो, यदि संसार में कोई मुझे देखने वाला ना हो, कोई मेरी प्रशंसा करने वाला ना हो, कोई मेरी आलोचना करने वाला ना हो, तब मैं कैसा जीवन जीना चाहूंगा? यह प्रश्न बहुत गहरा है, क्योंकि उस क्षण तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे जीवन की कितनी इच्छाएं तुम्हारी अपनी हैं और कितनी केवल समाज ने तुम्हारे भीतर डाल दी हैं। बहुत से लोग डॉक्टर इसलिए बने क्योंकि परिवार चाहता था। बहुत से लोग अमीर इसलिए बनना चाहते हैं क्योंकि समाज धन को सम्मान देता है। बहुत से लोग विवाह इसलिए करते हैं क्योंकि सब करते हैं। बहुत से लोग पूरी जिंदगी वही करते रहते हैं जो उन्हें कभी करना ही नहीं था। और फिर एक दिन वे कहते हैं, पता नहीं जीवन इतना खाली क्यों लगता है। जीवन खाली नहीं है, तुम अपने जीवन से अनुपस्थित रहे हो। जहां तुम्हारी आत्मा नहीं होती वहां चाहे कितनी भी सफलता मिल जाए, भीतर खालीपन बना रहता है। याद रखना, अस्तित्व ने तुम्हें किसी और की नकल बनने के लिए नहीं भेजा। इस पृथ्वी पर अरबों लोग आए और चले गए, लेकिन तुम्हारे जैसा कोई नहीं था और भविष्य में भी तुम्हारे जैसा कोई नहीं होगा। तुम अद्वितीय हो, लेकिन तुमने अपनी पूरी ऊर्जा किसी और जैसा बनने में लगा दी। कोई किसी अभिनेता जैसा बनना चाहता है, कोई किसी उद्योगपति जैसा, कोई किसी संत जैसा। मैं कहता हूं, किसी जैसा मत बनो, अपने जैसे बनो। क्योंकि जब गुलाब कमल बनने की कोशिश करता है तब वो अपनी सुगंध खो देता है, और यदि कमल गुलाब बनने की कोशिश करे तो उसका सौंदर्य नष्ट हो जाएगा। दोनों अपने अपने स्थान पर पूर्ण हैं। प्रकृति में कहीं भी तुलना नहीं है, केवल मनुष्य ने तुलना का विष पी लिया है। जिस दिन तुम अपने होने को स्वीकार कर लेते हो उसी दिन जीवन में एक अनोखी सहजता आ जाती है। तब तुम्हें किसी को कुछ सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं रहती। तब तुम्हारी चाल बदल जाती है, तुम्हारी आंखें बदल जाती हैं, तुम्हारी आवाज बदल जाती है, क्योंकि अब उनमें डर नहीं होता। जो व्यक्ति स्वयं को स्वीकार कर लेता है उससे बड़ा साहसी कोई नहीं। उसे दुनिया की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रहती। वो अकेला भी आनंदित रह सकता है, भीड़ में भी शांत रह सकता है, सफलता में भी विनम्र रह सकता है, असफलता में भी टूटा हुआ नहीं होता, क्योंकि उसका आधार परिस्थितियां नहीं, उसकी चेतना होती है। और एक दिन ऐसा आता है जब तुम्हें यह अनुभव होने लगता है कि जीवन को चलाने वाला तुम नहीं हो। तुम्हारी सांस तुम्हारे आदेश से नहीं चल रही, तुम्हारा हृदय तुम्हारी इच्छा से नहीं धड़क रहा, सूरज तुम्हारे कहने से नहीं उगता, ऋतुएं तुम्हारी योजना से नहीं बदलती, पूरा अस्तित्व अपने आप चल रहा है। तब पहली बार तुम्हारे भीतर समर्पण जन्म लेता है। समर्पण का अर्थ हार मान लेना नहीं है, समर्पण का अर्थ है
अस्तित्व पर भरोसा करना। जैसे एक छोटा बच्चा अपने पिता की उंगली पकड़कर निडर होकर चलता है, वैसे ही तुम जीवन का हाथ पकड़कर चलना सीख जाते हो। तब भविष्य का डर धीरे धीरे समाप्त होने लगता है, क्योंकि तुम्हें विश्वास हो जाता है कि जिसने आज तक हर सांस दी है वो आगे भी तुम्हें संभालेगा। यही विश्वास धर्म है, यही विश्वास ध्यान है, यही विश्वास प्रेम है। और जिस दिन ये विश्वास तुम्हारे भीतर पूरी तरह खिल जाता है, उसी दिन तुम्हारे विचारों का साम्राज्य अपने आप ढहने लगता है। तब तुम्हें विचारों से लड़ना नहीं पड़ता, वे वैसे ही गिर जाते हैं जैसे सूरज निकलते ही अंधेरा अपने आप गायब हो जाता है। अंधेरे को कभी बाहर नहीं निकालना पड़ता, केवल प्रकाश लाना पड़ता है। उसी प्रकार मन को कभी हराना नहीं पड़ता, केवल जागना पड़ता है। जागरूकता का एक छोटा सा दीपक भी वर्षों पुराने अज्ञान के अंधकार को समाप्त कर देता है। और तब पहली बार तुम्हें यह अनुभव होता है कि जीवन कोई समस्या नहीं था जिसे हल करना था, जीवन कोई बोझ नहीं था जिसे ढोना था, जीवन कोई युद्ध नहीं था जिसे जीतना था। जीवन तो एक उत्सव था जिसमें तुम्हें केवल जाग कर शामिल होना था। और जब जीवन तुम्हें उत्सव दिखाई देने लगता है, तब तुम छोटी छोटी बातों में भी आनंद खोजने नहीं, आनंद देखने लगते हो। अंतर बहुत सूक्ष्म है। पहले तुम आनंद को ढूंढते थे, अब आनंद तुम्हारे देखने के ढंग में आ जाता है। पहले तुम सोचते थे कि कोई विशेष घटना घटेगी तब मैं प्रसन्न होऊंगा, अब तुम्हें समझ में आने लगता है कि प्रसन्नता किसी घटना का परिणाम नहीं है, बल्कि जागरूकता की अवस्था है। यदि भीतर प्रकाश है तो अंधेरे कमरे में रखा हुआ एक दीपक भी सुंदर लगने लगता है, और यदि भीतर अंधेरा है तो दोपहर का सूरज भी तुम्हें रोशनी नहीं दे सकता। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि अपने भीतर दीपक जलाओ। बाहर की दुनिया को बदलने में पूरी जिंदगी निकल जाएगी, लेकिन भीतर का एक दीपक जलते ही देखने का ढंग बदल जाएगा, और देखने का ढंग बदलते ही संसार भी नया दिखाई देगा। तुम्हारे भीतर जो सबसे बड़ी बेचैनी है, उसका कारण यह नहीं कि तुम्हारे पास कम है, उसका कारण यह है कि तुमने कभी रुक कर यह नहीं देखा कि तुम्हारे पास कितना है। मन हमेशा उस चीज पर ध्यान देता है जो नहीं है। यदि तुम्हारे पास 100 सुख है और एक दुख है, तो मन पूरे दिन उसी एक दुख के चारों ओर घूमता रहेगा। यदि तुम्हारे जीवन में 99 अच्छी बातें हैं और एक कमी है, तो मन उसी कमी को इतना बड़ा बना देगा कि बाकी सब दिखाई ही नहीं देगा। यही उसकी प्रकृति है। वो अभाव पर जीता है, वो कमी को पकड़ता है, वो कभी पूर्णता को नहीं देखता। इसलिए मन के साथ जीने वाला व्यक्ति चाहे महलों में भी रहे, भीतर से गरीब रहेगा। और जो चेतना के साथ जीता है, वो झोपड़ी में रहकर भी सम्राट हो सकता है, क्योंकि उसकी समृद्धि बाहर की वस्तुओं से नहीं, भीतर की उपस्थिति से आती है। तुमने देखा होगा, कभी कभी कोई साधारण किसान इतना शांत दिखाई देता है कि बड़े बड़े विद्वान उसके सामने बेचैन लगते हैं। क्यों? क्योंकि शांति का संबंध शिक्षा से नहीं है, शांति का संबंध धन से नहीं है, शांति का संबंध इस बात से है कि तुम अपने भीतर कितने उपस्थित हो। यदि तुम्हारा मन हर समय कहीं और भाग रहा है, तो तुम संसार की सारी संपत्ति भी इकट्ठी कर लो, फिर भी खाली रहोगे। लेकिन यदि तुम इस क्षण में पूरी तरह जागे हुए हो, तो बिना किसी विशेष उपलब्धि के भी तुम्हारे भीतर आनंद का झरना बहने लगेगा। इसलिए मैंने हमेशा कहा है कि गरीबी और अमीरी बाहर की स्थितियां हैं, लेकिन संतोष भीतर की अवस्था है। और जिस व्यक्ति ने संतोष को जान लिया, उससे अधिक धनी इस पृथ्वी पर कोई नहीं। मनुष्य का पूरा जीवन एक अजीब दौड़ बन गया है। वो उस मंजिल की ओर भाग रहा है जिसे उसने कभी देखा ही नहीं। उसने केवल दूसरों को भागते देखा और स्वयं भी दौड़ने लगा। किसी ने पूछा, क्यों भाग रहे हो? उसने कहा, सब भाग रहे हैं। यह उत्तर तुम्हारे पूरे समाज का उत्तर है। लोग पूछे बिना जी रहे हैं, वे जाने बिना दौड़ रहे हैं, वे समझे बिना विश्वास कर रहे हैं, वे जागे बिना निर्णय ले रहे हैं। और फिर आश्चर्य करते हैं कि जीवन में इतनी उलझन क्यों है। उलझन इसलिए है क्योंकि तुम्हारा जीवन तुम्हारी जागरूकता से नहीं, भीड़ की नकल से चल रहा है। भीड़ कभी सत्य तक नहीं पहुंचती। सत्य हमेशा अकेले व्यक्ति के भीतर जन्म लेता है। इसलिए यदि कभी तुम्हें अकेला चलना पड़े तो डरना मत। सत्य की राह पर भीड़ नहीं होती, वहां केवल वही पहुंचता है जो अपने भीतर उतरने का साहस करता है।
तुम्हें यह भी समझना होगा कि समय बहुत मूल्यवान है, लेकिन उससे भी अधिक मूल्यवान तुम्हारी चेतना है। समय तो हर किसी के पास 24 घंटे है, लेकिन कितने लोग सचमुच एक क्षण भी पूरी जागरूकता से जीते हैं? अधिकांश लोग वर्षों तक जीते हैं, लेकिन वास्तव में एक भी दिन नहीं जीते। उनका शरीर चलता रहता है, लेकिन भीतर जीवन सोया रहता है। वे खाते हैं लेकिन स्वाद नहीं लेते, वे सुनते हैं लेकिन सुनते नहीं, वे देखते हैं लेकिन देखते नहीं, वे प्रेम की बात करते हैं लेकिन प्रेम को महसूस नहीं करते, क्योंकि हर अनुभव के बीच विचार खड़े हैं। विचार हर चीज का अनुवाद कर देते हैं, और जहां अनुवाद है वहां सीधा अनुभव नहीं होता। यदि तुम सचमुच जीना चाहते हो तो एक छोटा सा प्रयोग करना। कल सुबह जब जागो तो 5 मिनट तक किसी भी विचार के पीछे मत भागना। यदि कोई विचार आए तो उसे पकड़ना मत, केवल देखना। जैसे सड़क पर लोग आते जाते हैं और तुम खिड़की से उन्हें देखते रहते हो, वैसे ही विचारों को देखना। उनसे बात मत करना, उनका पीछा मत करना, उनका विरोध भी मत करना, केवल देखना। पहले दिन शायद 5 सेकंड भी कठिन लगेंगे, दूसरे दिन थोड़ा आसान होगा, तीसरे दिन तुम्हें पहली बार विचारों के बीच छोटे छोटे मौन के अंतराल दिखाई देंगे। वही अंतराल तुम्हारे लिए सबसे बड़ा द्वार है, क्योंकि उन्हीं मौन के क्षणों में तुम स्वयं से मिलते हो, उन्हीं क्षणों में तुम अस्तित्व को छूते हो, और धीरे धीरे वे छोटे छोटे अंतराल बड़े होने लगते हैं। तब विचार तुम्हारे जीवन पर शासन नहीं करते, बल्कि तुम्हारी आवश्यकता के अनुसार आते और चले जाते हैं। और जिस दिन यह घटित हो जाएगा, उस दिन तुम मुझे समझ पाओगे। तब तुम्हें मेरे शब्द याद नहीं रहेंगे, क्योंकि उनकी आवश्यकता नहीं रहेगी। तब तुम्हें अपना अनुभव मिलेगा, और अनुभव के सामने सारे शब्द छोटे पड़ जाते हैं। मैं जो कुछ कह रहा हूं वो केवल तुम्हें उस द्वार तक लाने के लिए है। द्वार से भीतर तुम्हें स्वयं जाना होगा। मैं तुम्हारे लिए नहीं चल सकता, कोई गुरु तुम्हारे लिए नहीं चल सकता, कोई शास्त्र तुम्हारे लिए नहीं जी सकता। जीवन हमेशा स्वयं जीना पड़ता है। और जिस दिन तुमने ये साहस कर लिया, उसी दिन तुम पाओगे कि जिसे तुम खोज रहे थे वो कभी बाहर था ही नहीं। वो तो तुम्हारी हर सांस के साथ, हर धड़कन के साथ, हर मौन के साथ चुपचाप तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। और जिस क्षण तुम्हें यह दिखाई देने लगता है कि जिसे तुम खोज रहे थे वो तुम्हारे भीतर ही है, उसी क्षण तुम्हारी सारी यात्राओं का अर्थ बदल जाता है। तब तुम बाहर इसलिए नहीं जाते कि कुछ पा सको, बल्कि इसलिए जाते हो कि जो भीतर पाया है उसे जीवन के हर क्षण में बांट सको। पहले तुम लोगों से प्रेम इसलिए करते थे कि बदले में प्रेम मिल जाए। अब तुम प्रेम इसलिए करते हो क्योंकि तुम्हारे भीतर प्रेम भर गया है। पहले तुम मुस्कुराते थे ताकि लोग तुम्हें अच्छा समझे, अब मुस्कान अपने आप होठों पर आ जाती है, क्योंकि भीतर कोई कारण नहीं, केवल आनंद है। यही अंतर है भिखारी और सम्राट में। भिखारी हमेशा मांगता है, सम्राट हमेशा बांटता है। और याद रखना, सम्राट वो नहीं जिसके पास बहुत धन है, सम्राट वो है जिसके भीतर इतना आनंद है कि वो उसे बांटते बांटते भी खाली नहीं होता। तुम्हारा मन हमेशा कहेगा कि पहले सब ठीक हो जाए, फिर मैं शांत हो जाऊंगा। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, पहले शांत हो जाओ, फिर तुम देखोगे कि बहुत सी समस्याएं थी ही नहीं। वे केवल तुम्हारी बेचैन दृष्टि की उपज थी। जब पानी हिल रहा होता है तब उसमें चांद का प्रतिबिंब टूटता हुआ दिखाई देता है। क्या चांद टूट गया है? नहीं, पानी अशांत है। जैसे ही पानी शांत होता है, चांद वैसा का वैसा दिखाई देने लगता है। तुम्हारा जीवन भी ऐसा ही है। अस्तित्व ने कभी तुम्हें नहीं तोड़ा, तुम्हारा मन हिलता रहा, इसलिए तुम्हें लगा कि जीवन टूट गया है। पहले मन को शांत होने दो, फिर देखना वही रिश्ते बदल जाएंगे, वही लोग बदल जाएंगे, वही परिस्थितियां नई लगने लगेंगी। वास्तव में बाहर कुछ नहीं बदला होगा, केवल तुम्हारे देखने का जल शांत हो गया होगा। तुमने शायद कभी इस पर ध्यान नहीं दिया कि मन हमेशा जल्दी में रहता है। उसे हर चीज तुरंत चाहिए, तुरंत सफलता, तुरंत प्रेम, तुरंत सम्मान, तुरंत ध्यान, तुरंत शांति। वो बीज बोता है और अगले ही दिन फल मांगने लगता है। लेकिन अस्तित्व इतनी जल्दी में नहीं है। एक बीज वर्षों तक मिट्टी के भीतर मौन रहता है, कोई शोर नहीं करता, कोई शिकायत नहीं करता। धीरे धीरे वो जड़ें बनाता है,
फिर एक दिन छोटा सा अंकुर बाहर आता है, फिर पेड़ बनता है, फिर फूल आते हैं, फिर फल आते हैं। अस्तित्व कभी भागता नहीं, फिर भी कभी देर नहीं करता। केवल मनुष्य भाग रहा है और इसलिए हमेशा देर कर देता है, क्योंकि जो जल्दी में होता है वो रास्ते का सौंदर्य खो देता है। वो केवल मंजिल देखता है, और जो यात्रा का आनंद नहीं ले सकता वो मंजिल पर पहुंचकर भी खाली ही रहेगा। इसलिए धैर्य सीखो, लेकिन ध्यान रहे, धैर्य का अर्थ प्रतीक्षा नहीं है। धैर्य का अर्थ है प्रतीक्षा करते हुए भी बेचैन न होना। धैर्य का अर्थ है इस क्षण को पूरी तरह जीना, चाहे अगला क्षण जैसा भी हो। यदि फूल आज नहीं खिला तो भी उसकी जड़ें अपना काम कर रही हैं। यदि अभी तुम्हारे जीवन में अंधेरा है तो इसका अर्थ यह नहीं कि सूरज कभी नहीं उगेगा। लेकिन यदि अंधेरे में बैठकर तुम केवल शिकायत करते रहोगे तो सूरज उगने पर भी तुम्हारी आंखें बंद रहेंगी। मन हमेशा परिणाम चाहता है, चेतना प्रक्रिया का आनंद लेती है। यही सबसे बड़ा अंतर है। मन कहता है ध्यान करो ताकि शांति मिले, चेतना कहती है ध्यान करो क्योंकि ध्यान सुंदर है। मन कहता है प्रेम करो ताकि प्रेम मिले, चेतना कहती है प्रेम करो क्योंकि प्रेम करना ही आनंद है। मन कहता है जियो ताकि कुछ बन सको, चेतना कहती है जियो क्योंकि जीवन स्वयं में पूर्ण है। जिस दिन ये अंतर तुम्हें समझ में आ गया, उसी दिन तुम्हारे भीतर एक गहरा विश्राम उतर आएगा। तब तुम हर काम करोगे लेकिन भीतर कोई तनाव नहीं होगा। तुम पूरी लगन से प्रयास करोगे लेकिन परिणाम का बोझ तुम्हें नहीं दबाएगा। तुम प्रेम करोगे लेकिन अधिकार नहीं करोगे। तुम सफलता का स्वागत करोगे लेकिन उससे अपनी पहचान नहीं बनाओगे। तुम असफलता से सीखोगे लेकिन उससे स्वयं को छोटा नहीं मानोगे, क्योंकि अब तुम्हारा आधार मन नहीं चेतना होगी। और अंत में मैं तुमसे केवल एक बात कहना चाहता हूं। जब भी तुम्हें लगे कि जीवन बहुत कठिन हो गया है, कि मन बहुत शोर कर रहा है, कि विचार तुम्हें हर दिशा में खींच रहे हैं, तब कुछ मत करना, किसी समाधान की तलाश मत करना। केवल अपनी आंखें बंद करना, एक गहरी सांस लेना और स्वयं से पूछना इस क्षण वास्तव में क्या कमी है। यदि तुम ईमानदारी से इस प्रश्न के साथ बैठोगे तो अधिकांश बार तुम्हें उत्तर मिलेगा कुछ भी नहीं। कमी इस क्षण में नहीं थी, कमी तुम्हारे विचारों में थी। समस्या जीवन नहीं था, समस्या वो कहानी थी जो मन लगातार जीवन के बारे में बना रहा था। और जिस दिन तुमने उस कहानी पर विश्वास करना छोड़ दिया, उसी दिन तुमने पहली बार जीवन पर विश्वास करना शुरू कर दिया। वहीं से स्वतंत्रता जन्म लेती है, वहीं से मौन खिलता है, वहीं से प्रेम बहता है, और वहीं से एक नया मनुष्य जन्म लेता है जो सोच का कैदी नहीं बल्कि चेतना का यात्री होता है। और जब चेतना का ये यात्री जन्म लेता है तब वो संसार को छोड़ता नहीं बल्कि पहली बार सच में संसार में प्रवेश करता है। पहले वो लोगों के बीच रहता था लेकिन किसी से मिलता नहीं था, क्योंकि उसके और हर व्यक्ति के बीच उसके विचार खड़े थे। वो किसी को सुनता नहीं था, वो केवल अपने मन की आवाज सुनता था। सामने वाला बोल रहा होता था लेकिन भीतर उत्तर पहले से तैयार हो रहा होता था। इसलिए संवाद कभी घटित ही नहीं होता। दो लोग बात करते हैं पर वास्तव में उनके मन बात करते हैं। दो अहंकार एक दूसरे से टकराते हैं, दो स्मृतियां एक दूसरे से बहस करती हैं, और फिर लोग कहते हैं हमें कोई समझता नहीं। मैं पूछता हूं, तुमने कभी किसी को समझने की कोशिश की? समझ तभी जन्म लेती है जब मन कुछ देर के लिए मौन हो जाए। जहां मन चुप होता है वहां हृदय सुनना शुरू करता है, और जहां हृदय सुनता है वहां संबंधों में पहली बार प्रेम जन्म लेता है। तुम्हारे जीवन में जितने भी संघर्ष हैं उनका अधिकांश कारण ये नहीं कि सामने वाला गलत है, कारण ये है कि तुम उसे वैसे देख ही नहीं रहे जैसे वो हैं। तुम उसे अपने अनुभवों, अपने डर, अपनी धारणाओं और अपनी अपेक्षाओं के चश्मे से देख रहे हो। यदि किसी ने तुम्हें पहले धोखा दिया था तो अब हर नया व्यक्ति संदिग्ध लगता है। यदि किसी ने तुम्हारी प्रशंसा की थी तो तुम उससे हमेशा वही व्यवहार चाहते हो। तुम सामने वाले को नहीं देख रहे, तुम अपने मन की बनाई हुई तस्वीर को देख रहे हो।
इसलिए रिश्ते टूटते हैं, क्योंकि दो वास्तविक मनुष्य कभी नहीं मिलते, दो कल्पनाएं मिलती हैं, और कल्पनाएं हमेशा टूटती हैं, वास्तविकता कभी नहीं टूटती। जब तुम सोचने की आदत से थोड़ा मुक्त हो जाते हो, तब तुम्हारी आंखों में एक नई मासूमियत लौट आती है, वही मासूमियत जो बचपन में थी। अंतर केवल इतना है कि बचपन की मासूमियत अज्ञान की थी, और अब जो मासूमियत आती है वो जागरूकता की होती है। बच्चा इसलिए सरल है क्योंकि उसने अभी मन का खेल सीखा नहीं। ज्ञानी इसलिए सरल है क्योंकि उसने मन का खेल समझ लिया। दोनों की आंखों में चमक होती है, लेकिन दोनों की यात्रा अलग अलग होती है। बच्चा एक दिन मन में खो जाएगा, ज्ञानी मन से होकर वापस स्वयं तक लौट आया है। यही पूरी आध्यात्मिक यात्रा है, जहां से चले थे वहीं लौट आना। लेकिन लौटने वाला अब वहीं नहीं रहता। तुम अक्सर कहते हो कि जीवन में बहुत शोर है। मैं कहता हूं शोर बाहर नहीं है। यदि बाहर का शोर ही समस्या होता तो जंगल में रहने वाला हर व्यक्ति बुद्ध हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत से लोग जंगल में भी अपने मन का बाजार साथ ले जाते हैं। वे वहां भी भविष्य की योजना बनाते हैं, अतीत को दोहराते हैं, इच्छाओं की सूची बनाते हैं। और कुछ लोग बाजार के बीच खड़े होकर भी भीतर से इतने शांत होते हैं कि कोई भी शोर उन्हें छू नहीं पाता। इसलिए शांति स्थान से नहीं आती, शांति चेतना से आती है। यदि भीतर मौन है तो रेलवे स्टेशन भी ध्यान का स्थान बन सकता है। यदि भीतर शोर है तो हिमालय भी तुम्हें बेचैन कर देगा। याद रखना, तुम्हें अपने मन को हराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिसे तुम हराना चाहते हो वही तुम्हें हराने की कोशिश करेगा। मन से युद्ध मत करो, उसे समझो, उसे प्रेम से देखो, जैसे एक माँ अपने छोटे बच्चे को देखती है। बच्चा कभी रोता है, कभी हंसता है, कभी जिद करता है, कभी गुस्सा करता है। माँ हर बार उससे लड़ती नहीं, वो जानती है कि ये उसकी अवस्था है। उसी प्रकार जब मन में क्रोध उठे तो तुरंत मत कहो ये नहीं होना चाहिए। जब भय उठे तो मत कहो मैं इतना कमजोर क्यों हूं। केवल देखो कि क्रोध आया है, भय आया है, ईर्ष्या आई है, लोभ आया है। उन्हें नाम दो, उन्हें पहचानो, लेकिन उनसे अपनी पहचान मत बनाओ। जैसे ही पहचान टूटती है वैसे ही उनकी शक्ति भी टूटने लगती है। और एक दिन तुम देखोगे कि वही मन जो कभी तुम्हारा मालिक था अब तुम्हारा सेवक बन गया है। जब जरूरत होगी तुम सोचोगे, जब जरूरत नहीं होगी मन अपने आप शांत रहेगा। यही स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता का अर्थ विचारों का अभाव नहीं, बल्कि विचारों पर अधिकार है। अभी विचार तुम्हें चला रहे, तब तुम विचारों का उपयोग करोगे। अभी मन तुम्हें जहां चाहे घुमा देता है, तब तुम मन को वहीं ले जाओगे जहां आवश्यकता होगी। यही ध्यान का फल है, यही जागरूकता का चमत्कार है। और तब तुम समझोगे कि मैंने शुरुआत में क्यों कहा था, सोचना बंद करो, जीना शुरू करो। क्योंकि ये वाक्य विचारों के विरोध में नहीं है, ये अचेतनता के विरोध में है। ये बुद्धि को छोड़ने की बात नहीं करता, ये बुद्धि को उसका सही स्थान देने की बात करता है। ये जीवन से भागने की नहीं, जीवन में पूरी तरह उतर जाने की बात करता है। जिस दिन तुम पूरे हो जाओगे उस दिन हर सांस प्रार्थना होगी, हर कदम ध्यान होगा, हर संबंध प्रेम होगा, हर सुबह एक नया जन्म होगी और हर रात एक गहरा विश्राम। तब तुम्हें जीवन से कुछ मांगना नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम स्वयं जीवन का उत्सव बन चुके हो। और जब मनुष्य स्वयं जीवन का उत्सव बन जाता है तब उसके भीतर से शिकायतें धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। शिकायत हमेशा उसी व्यक्ति के भीतर होती है जो ये मानता है कि जीवन ने उसके साथ न्याय नहीं किया। लेकिन जिस दिन जागरूकता आती है उस दिन वो देखता है कि जीवन ने कभी अन्याय किया ही नहीं। जीवन तो केवल दर्पण था, तुम जैसे उसके सामने खड़े हुए उसने वैसा ही प्रतिबिंब लौटा दिया। यदि तुम्हारे भीतर भय था तो तुम्हें हर दिशा में खतरा दिखाई दिया। यदि तुम्हारे भीतर प्रेम था तो तुम्हें हर व्यक्ति में प्रेम की संभावना दिखाई दी। यदि तुम्हारे भीतर क्रोध था तो पूरी दुनिया शत्रु लगने लगी। और यदि तुम्हारे भीतर मौन उतर आया तो वही दुनिया एक मंदिर बन गई। इसलिए संसार को दोष देने से पहले अपने भीतर देखो
क्योंकि जो भीतर है वही बाहर दिखाई देता है। एक व्यक्ति मेरे पास आया और उसने कहा, मैं जहां भी जाता हूं लोग मुझे धोखा दे देते हैं। मैंने उससे पूछा, क्या तुमने कभी यह देखा कि तुम हर व्यक्ति पर बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हो? वो चुप हो गया। दूसरा व्यक्ति आया और उसने कहा, मुझे कहीं प्रेम नहीं मिलता। मैंने उससे पूछा, क्या तुमने कभी बिना किसी अपेक्षा के प्रेम किया है? वो भी मौन हो गया। तीसरा व्यक्ति बोला, मेरा मन हमेशा बेचैन रहता है। मैंने उससे पूछा, तुम दिन में कितनी बार स्वयं के साथ चुपचाप बैठते हो? उसके पास भी कोई उत्तर नहीं था। मनुष्य हमेशा परिणाम देखता है, कारण नहीं। वो फल बदलना चाहता है, बीज नहीं। लेकिन जब तक बीज वही रहेगा, फल भी वही आता रहेगा। यदि तुम कांटे बोओगे तो फूल नहीं उगेंगे। यदि तुम अचेतनता बोओगे तो शांति नहीं मिलेगी। इसलिए परिवर्तन बाहर नहीं, बीज में करना होगा। और वो बीज तुम्हारी चेतना है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि जीवन तुम्हारे विरुद्ध नहीं है। तुम्हारा मन हमेशा तुम्हें यह विश्वास दिलाता है कि दुनिया बहुत कठोर है, लोग स्वार्थी हैं, परिस्थितियां अन्यायपूर्ण हैं। हो सकता है कभी कभी ऐसा हो भी, लेकिन यह पूरी सच्चाई नहीं है। अस्तित्व हर क्षण तुम्हें सहारा दे रहा है। जिस हवा को तुम बिना सोचे हर पल भीतर ले रहे हो, क्या उसने कभी तुमसे कीमत मांगी? जिस सूर्य का प्रकाश हर सुबह तुम्हारे द्वार पर आता है, क्या उसने कभी पूछा कि तुम योग्य हो या नहीं? जिस धरती पर तुम चल रहे हो, क्या उसने कभी तुम्हें गिरा देने की कोशिश की? पूरा अस्तित्व तुम्हारे पक्ष में है, केवल तुम्हारा मन तुम्हारे विरुद्ध है। और सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि तुम पूरे अस्तित्व पर संदेह करते हो, लेकिन अपने मन पर कभी संदेह नहीं करते। जबकि सबसे पहले प्रश्न मन से पूछा जाना चाहिए। मन एक बहुत चालाक कथाकार है। वो हर घटना की कहानी बना देता है। यदि कोई तुम्हें देखकर मुस्कुराया नहीं तो मन तुरंत कहानी बना देगा, शायद वो मुझसे नाराज है। यदि किसी ने तुम्हारा फोन नहीं उठाया तो मन कहेगा, अब उसे मेरी परवाह नहीं। यदि तुम्हें किसी काम में सफलता नहीं मिली तो मन कहेगा, तुम कभी सफल नहीं हो पाओगे। ध्यान से देखना, ये सब तथ्य नहीं है, केवल कहानियां हैं। लेकिन तुम उन कहानियों को इतनी बार सुनते हो कि एक दिन वे तुम्हें सच लगने लगती हैं। और यही दुख की शुरुआत है। दुख घटना से नहीं आता, घटना की कहानी से आता है। दो लोगों के साथ एक जैसी घटना घटती है, एक टूट जाता है, दूसरा और अधिक परिपक्व हो जाता है। घटना एक थी लेकिन कहानी अलग अलग थी। इसलिए यदि तुम्हें अपना जीवन बदलना है तो घटनाओं को नहीं, उनके बारे में मन की कहानियों को देखना शुरू करो। जब तुम धीरे धीरे इन कहानियों से मुक्त होने लगते हो, तब तुम्हारे भीतर एक अद्भुत हल्कापन आता है। ऐसा लगता है जैसे वर्षों से कंधों पर रखा कोई भारी बोझ उतर गया हो। तुम बिना कारण मुस्कुराने लगते हो। तुम बिना किसी उपलब्धि के भी संतुष्ट रहने लगते हो। लोग पूछते हैं, इतने शांत कैसे हो गए? और तुम्हारे पास कोई उत्तर नहीं होता, क्योंकि शांति किसी तर्क से नहीं आती। शांति तो तब आती है जब तर्क थोड़ी देर के लिए विश्राम करता है। जैसे झील का पानी शांत हो जाए तो आकाश अपने आप उसमें उतर आता है, आकाश को बुलाना नहीं पड़ता। उसी प्रकार जब मन शांत होता है तो आनंद अपने आप उतर आता है, उसे कहीं से लाना नहीं पड़ता। याद रखो, आनंद कोई उपलब्धि नहीं है, आनंद तुम्हारा स्वभाव है। शांति कोई लक्ष्य नहीं है, शांति तुम्हारी वास्तविक अवस्था है। प्रेम कोई प्रयास नहीं है, प्रेम तुम्हारे अस्तित्व की सुगंध है। लेकिन इन सब के ऊपर विचारों की इतनी धूल जम गई है कि तुम स्वयं को पहचान नहीं पा रहे। तुम्हें नया बनने की आवश्यकता नहीं, तुम्हें केवल वो सब हटाना है जो तुम नहीं हो। जैसे मूर्तिकार पत्थर में से अनावश्यक हिस्सा हटाता है और भीतर छिपी हुई मूर्ति प्रकट हो जाती है, वैसे ही जागरूकता तुम्हारे भीतर से भय, तुलना, अहंकार और अचेतनता की परतें हटाती है। और फिर अचानक एक दिन तुम स्वयं को देखते हो वैसा जैसा तुम हमेशा से थे, निर्मल, शांत, पूर्ण। और उसी क्षण तुम्हें पता चलता है कि जीवन कभी अधूरा था ही नहीं। अधूरे तो केवल तुम्हारे विचार थे, अधूरी तो केवल तुम्हारी समझ थी। जीवन तो हर क्षण पूर्ण था, बस तुम उसे देखने के लिए उपस्थित नहीं थे। और जिस दिन तुम उपस्थित हो जाते हो, उसी दिन समय का अर्थ भी बदल जाता है।
पहले तुम्हारे लिए समय केवल घड़ी की सुइयों में था। हर समय जल्दी थी, कहीं पहुंचना था, कुछ बनना था, कुछ पाना था। लेकिन अब तुम्हें पहली बार अनुभव होता है कि समय घड़ी में नहीं बहता, समय तुम्हारी चेतना में बहता है। एक बेचैन व्यक्ति के लिए 5 मिनट भी बोझ बन जाते, और जो आनंद में है उसके लिए 5 घंटे भी 5 मिनट जैसे बीत जाते। इसलिए समस्या समय की नहीं है, तुम्हारी अवस्था की है। मन हमेशा कहता है समय कम है, चेतना कहती है ये क्षण अनंत है, क्योंकि चेतना वर्तमान में रहती है और वर्तमान का कोई अंत नहीं होता। अंत केवल अतीत का होता है, भविष्य का होता है। वर्तमान तो हर क्षण नया जन्म लेता है। मैंने बहुत लोगों को देखा है, वे कहते हैं हमारे पास ध्यान करने का समय नहीं है, लेकिन उनके पास चिंता करने का समय है, उनके पास घंटों तक मोबाइल देखने का समय है, उनके पास दूसरों की आलोचना करने का समय है, उनके पास भविष्य की कल्पनाएं करने का समय है। समय की कमी नहीं है, प्राथमिकता की कमी है। तुमने अपने मन को इतना महत्वपूर्ण बना दिया कि अपने अस्तित्व को ही भूल गए। तुम उस घर की दीवारों को सजाने में लगे रहे जिसमें रहने वाले को कभी देखा ही नहीं। तुमने शरीर का ध्यान रखा, नाम का ध्यान रखा, प्रतिष्ठा का ध्यान रखा, लेकिन उस साक्षी का ध्यान नहीं रखा जो ये सब देख रहा है। और जो अपने साक्षी को भूल जाता है वो चाहे संसार जीत ले, अंत में स्वयं को हार जाता है। मनुष्य की सबसे बड़ी हार यही नहीं कि वो असफल हो गया, सबसे बड़ी हार यह है कि वो स्वयं से दूर हो गया। तुमने बाहर की दुनिया को जानने में बहुत समय लगाया, तुम्हें देशों के नाम पता हैं, इतिहास की घटनाएं पता हैं, विज्ञान के सिद्धांत पता हैं, बाजार की कीमतें पता हैं, लेकिन यदि कोई तुमसे पूछे तुम कौन हो, तो तुम्हारे पास केवल नाम होगा, और नाम तुम नहीं हो। नाम तो जन्म के बाद दिया गया। यदि तुम्हारा नाम बदल दिया जाए तो क्या तुम बदल जाओगे? नहीं। फिर तुम नाम कैसे हो सकते हो? तुम्हारा शरीर भी हर कुछ वर्षों में बदल जाता है। बचपन का शरीर चला गया, युवावस्था का शरीर भी एक दिन चला जाएगा, फिर तुम शरीर भी नहीं हो। तुम्हारे विचार भी हर दिन बदलते रहते हैं। आज जो विचार है कल वो नहीं रहेगा। फिर तुम विचार भी नहीं हो, तब तुम कौन हो? यही प्रश्न ध्यान का द्वार है। जिस दिन ये प्रश्न तुम्हारे भीतर पूरी गहराई से उतर जाएगा, उसी दिन बाहर की सारी दौड़ व्यर्थ लगने लगेगी, क्योंकि तब तुम्हारी यात्रा भीतर की ओर मुड़ जाएगी। और जब यात्रा भीतर की ओर मुड़ती है, तब पहली बार तुम्हें यह दिखाई देता है कि तुम कभी अकेले थे ही नहीं। तुम्हें हमेशा अकेलापन इसलिए महसूस हुआ क्योंकि तुम स्वयं से दूर थे। जो स्वयं से दूर है वो भीड़ में भी अकेला रहेगा, और जो स्वयं के पास लौट आया है वो अकेले जंगल में भी पूर्ण रहेगा। इसलिए अकेलेपन से मत भागो, उसे समझो। अकेलापन तुम्हारा शत्रु नहीं है, वो तुम्हें तुम्हारे भीतर ले जाने का निमंत्रण है। लेकिन मन उससे डरता है, क्योंकि अकेले होते ही उसकी आवाज बहुत स्पष्ट सुनाई देने लगती है। इसलिए वो तुम्हें हर समय व्यस्त रखता है, कभी काम में, कभी मनोरंजन में, कभी बातचीत में, कभी योजनाओं में। वो नहीं चाहता कि तुम कुछ देर के लिए भी अपने भीतर उतर सको, क्योंकि जिस दिन तुम भीतर उतर गए उसी दिन उसका साम्राज्य समाप्त हो जाएगा। तुमने शायद देखा होगा कि जब नदी समुद्र में मिलती है तो वो विरोध नहीं करती, वो ये नहीं कहती कि मैं अपनी अलग पहचान बचाकर रखूंगी। वो पूरी तरह समर्पित हो जाती है, और उसी समर्पण में वो छोटी नदी नहीं रहती, समुद्र बन जाती है। मनुष्य भी जब तक अपने छोटे से अहंकार को पकड़े रहता है तब तक वो सीमित रहता है। वो हर समय कहता है मैं, मेरा, मुझे, और यही 3 शब्द उसके चारों ओर दीवार बन जाते हैं। लेकिन जिस दिन वो कहता है जो है उसे स्वीकार करता हूं, जो आएगा उसका स्वागत करूंगा, जो जाएगा उसे रोकूंगा नहीं, उसी दिन उसके भीतर एक विशाल आकाश खुल जाता है। तब जीवन संघर्ष नहीं रह जाता, एक प्रवाह बन जाता है। वो नदी की तरह बहने लगता है, और जो बहना सीख गया उसे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि वो पत्थरों से लड़ता नहीं, उनके बीच से अपना रास्ता बना लेता है। यही जीवन की कला है, जीवन को जीतना नहीं, जीवन के साथ बहना, जीवन को नियंत्रित करना नहीं, जीवन पर भरोसा करना।
हर उत्तर ढूंढना नहीं, हर अनुभव को पूरी तरह जीना। और जब ये कला तुम्हारे भीतर उतर जाती है तब तुम देखोगे कि तुम्हारे चेहरे पर बिना कारण एक शांति रहने लगी है, तुम्हारी आंखों में एक गहराई आ गई है, तुम्हारी चाल में कोई जल्दी नहीं रही, तुम्हारी आवाज में कठोरता नहीं रही, तुम्हारे स्पर्श में प्रेम आ गया, तुम्हारी उपस्थिति ही लोगों को शांत करने लगी। क्योंकि जो स्वयं शांत हो जाता है वो बिना कुछ कहे भी शांति बांटने लगता है। और तब तुम्हें समझ में आएगा कि जीवन का उद्देश्य कुछ बनना नहीं था, जीवन का उद्देश्य पूरी तरह जागना था। जिस दिन ये जागरण घटित हो जाता है उसी दिन जन्म पूरा होता है। उससे पहले हम केवल जीवित होते हैं, उसके बाद पहली बार हम सचमुच जीते हैं। और जब तुम सचमुच जीने लगते हो तब तुम्हें मृत्यु का अर्थ भी बदलता हुआ दिखाई देता है। जिस व्यक्ति ने कभी जीवन को नहीं जाना वही मृत्यु से सबसे अधिक डरता है, क्योंकि उसके पास खोने के लिए बहुत सी अधूरी इच्छाएं हैं। उसने प्रेम करना टाल दिया, मुस्कुराना टाल दिया, जीना टाल दिया। वो हमेशा कहता रहा कल, और मृत्यु हमेशा आ जाती है। इसलिए मृत्यु से पहले उसका सबसे बड़ा दुख ये नहीं होता कि वो मर रहा है, उसका सबसे बड़ा दुख ये होता है कि वो जी ही नहीं पाया। उसने केवल भविष्य की तैयारी की, उसने केवल योजनाएं बनाई, उसने केवल सपने देखे, लेकिन उन सपनों को जीने का साहस कभी नहीं किया। जिस व्यक्ति ने हर दिन को पूरी तरह जिया है उसके लिए मृत्यु भी जीवन का एक और द्वार बन जाती है। जैसे शाम के बाद रात आती है और रात के बाद फिर सुबह होती है, वैसे ही जीवन भी एक निरंतर प्रवाह है। लेकिन मन मृत्यु को अंत मानता है, क्योंकि मन स्वयं समाप्त होने से डरता है। चेतना नहीं डरती, चेतना जानती है कि जो जन्मा है वही मरेगा, लेकिन जो देख रहा है वो कभी नहीं मरता। तुमने अपने शरीर को बदलते हुए देखा, बचपन गया, युवावस्था आई, युवावस्था जाएगी, बुढ़ापा आएगा। इन सब परिवर्तनों को देखने वाला कौन है? वही तुम्हारा सत्य है। और जो स्वयं को उस सत्य के रूप में जान लेता है उसके लिए जीवन भी उत्सव है और मृत्यु भी मौन का एक सुंदर द्वार। लेकिन मन तुम्हें कभी इस सत्य तक पहुंचने नहीं देता, क्योंकि उसका पूरा अस्तित्व डर पर टिका हुआ है। यदि तुम डर से मुक्त हो गए तो मन की पकड़ ढीली पड़ जाएगी। इसलिए वो हर समय तुम्हें किसी न किसी भय में रखता है। कभी भविष्य का भय, कभी असफलता का भय, कभी अकेले रह जाने का भय, कभी लोगों की राय का भय, और सबसे बड़ा भय स्वयं को खो देने का भय। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं जो खो सकता है वो तुम हो ही नहीं। यदि तुम्हारी पहचान किसी नाम से है तो वो बदल सकती है। यदि तुम्हारी पहचान किसी रिश्ते से है तो वो टूट सकता है। यदि तुम्हारी पहचान धन से है तो वो छिन सकता है। यदि तुम्हारी पहचान शरीर से है तो वो बूढ़ा हो जाएगा। इसलिए जिसे खोने का डर है उससे अपनी पहचान मत बनाओ। अपनी पहचान उस मौन से बनाओ जो हर परिवर्तन के बीच अपरिवर्तित रहता है। एक दिन तुम बैठोगे और तुम्हें लगेगा कि विचार पहले जैसे नहीं रहे। वे आते हैं लेकिन तुम्हें बहाकर नहीं ले जाते। जैसे आसमान में पक्षी उड़ते हैं और तुम केवल उन्हें देखते हो, वैसे ही विचार भी आते जाते रहेंगे। पहले तुम हर विचार के साथ उड़ जाते थे, अब तुम आकाश बन गए हो। पक्षी उड़ेंगे, बादल आएंगे, बारिश होगी, धूप निकलेगी, लेकिन आकाश वैसा ही रहेगा। यही साक्षी होना है। और जिस दिन साक्षी जाग जाता है उसी दिन मन अपनी सही जगह पर आ जाता है। तब विचार शत्रु नहीं रहते, वे साधन बन जाते हैं। तब तुम उनका उपयोग करते हो, वे तुम्हारा उपयोग नहीं करते। याद रखना, जीवन को समझने के लिए बहुत अधिक ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, केवल थोड़ी सी जागरूकता की आवश्यकता है। एक छोटा सा दीपक भी हजारों वर्षों के अंधेरे को समाप्त कर देता है। अंधेरा कभी यह नहीं कहता कि मैं बहुत पुराना हूं इसलिए नहीं जाऊंगा। जैसे ही प्रकाश आता है अंधेरा अपने आप चला जाता है। उसी प्रकार तुम्हारे भीतर वर्षों से जमा हुई अचेतनता भी एक क्षण की गहरी जागरूकता में पिघल सकती है। इसलिए निराश मत होना। ये मत सोचना कि मैं बहुत उलझ चुका हूं, ये मत सोचना कि अब बहुत देर हो गई है। अस्तित्व के लिए कभी देर नहीं होती। जिस क्षण तुम जागते हो
वही सही समय है। चाहे तुम 20 वर्ष के हो या 80 वर्ष के, जागरण का द्वार हमेशा खुला रहता है। और एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हें पूर्ण बनने की आवश्यकता नहीं है। तुम पहले से ही पूर्ण हो। तुम्हें शांति बनाने की आवश्यकता नहीं है। शांति पहले से ही तुम्हारे भीतर है। तुम्हें आनंद पैदा करने की आवश्यकता नहीं है। आनंद तुम्हारा स्वभाव है। तुम्हें केवल उन परतों को हटाना है जो तुम्हें स्वयं से दूर किए हुए हैं। विचार एक परत है, भय एक परत है, अहंकार एक परत है, तुलना एक परत है, इच्छाओं का अंतहीन जाल एक परत है। जब ये परतें धीरे धीरे गिरने लगती हैं, तब तुम्हें कुछ नया नहीं मिलता, बल्कि तुम वही बन जाते हो जो तुम हमेशा से थे। निर्मल, निष्कलंक, मौन, जागृत। और तब तुम्हें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती कि ईश्वर है या नहीं, क्योंकि तब तुम्हारी हर सांस में ईश्वर धड़कता है, तुम्हारे हर कदम में प्रार्थना होती है, तुम्हारी हर मुस्कान ध्यान बन जाती है, तुम्हारा हर मौन उपदेश बन जाता है। और फिर तुम लोगों को जीवन जीना सिखाने की कोशिश भी नहीं करते, तुम केवल जीते हो। और तुम्हारा जीना ही सबसे बड़ा संदेश बन जाता है, क्योंकि शब्दों की एक सीमा है, लेकिन जागे हुए जीवन की कोई सीमा नहीं। एक जागा हुआ मनुष्य बिना बोले भी उतना कह देता है जितना हजारों पुस्तकें मिलकर भी नहीं कह सकती। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं, अपने विचारों को मत पकड़ो, अपने भय को मत पकड़ो, अपने अतीत को मत पकड़ो, अपने भविष्य को मत पकड़ो, केवल इस क्षण को पकड़ो भी मत। इस क्षण में विलीन हो जाओ, क्योंकि जो इस क्षण में पूरी तरह विलीन हो जाता है, उसे फिर जीवन कहीं बाहर नहीं खोजना पड़ता। उसे हर सांस में जीवन मिलता है, हर धड़कन में जीवन मिलता है, हर मौन में जीवन मिलता है। और तब सोचना अपने आप रुक जाता है और जीना अपने आप शुरू हो जाता है।